The difficulties on the way of achieving an exclusive self-opening to the divine power. पहले इच्छा तो हो, खैर समस्या तो उसके आए जो इच्छा जिसके हो कि सेल्फ ओपनिंग हो तो सही डिवाइन पावर के प्रति। मैं उन मार्गों की कठिनाइयों का विवेचन कर रहा हूं जिसके ऊपर मेरे को जाना ही नहीं है। तो इसलिए अब ये किसके लिए लागू होती है, अब जिसको महसूस होता है वो इससे ले लें, और जिसको नहीं महसूस होता वो बुरा न माने इससे। जिसको ये करना नहीं है उसके ऊपर लागू नहीं होता, तो इसमें जो जो बातें हैं वो इसका बुरा न ले, चित्त पे न ले इसको। और जिसको ये करना है उसके लिए प्रासंगिक है। तो डिफिकल्टीज ऑन द वे ऑफ अचीविंग, प्राप्त करनी है एक्सक्लूसिव सेल्फ ओपनिंग। आपका उद्घाटन है एकमात्र अनन्य रूप से दिव्य शक्ति के प्रति ये हो। पर ये तो पहले प्रश्न तो हो मेरे जीवन का ज्वलंत। किसी के ये समस्याएं तो तब आएगी जब इस मार्ग के ऊपर कोई चलेगा। तो अब ये अपने में से कितनों के लिए प्रासंगिक है ये कहना मेरे लिए तो तुरंत में बड़ा मुश्किल है। एनी हाउ, क्योंकि अपन एक पूरा पढ़ रहे हैं इसको, इसलिए ये पढ़ जाते हैं। आपको यदि कोई इसके अंदर लगे आप मेरे को रोक लेना बीच के अंदर, क्योंकि इसको ज्यादा एलेबोरेट करना मेरे को लगता नहीं कि प्रासंगिक है। वो ऐसी राग सुनाना है जिसकी आवश्यकता है नहीं, तो अपन इसको पढ़ने के उसके लिए पढ़ जाते हैं इसको। इंस्टेड ऑफ सेल्फ ओपनिंग वी कुड पुट रिसेप्टिविटी, ग्रहणशीलता रख सकते हैं हम सेल्फ ओपनिंग की बजाय। समथिंग दैट ओपन्स इन ऑर्डर टू रिसीव। नाउ instead of opening and receiving from all sides and from everyone as is usually done, सब तरफ से और सभी व्यक्तियों से रिसीव करने की बजाय one opens only to the divine to receive only the divine force, एकमात्र भगवान के प्रति ओपन होता है, एकमात्र उन्हीं की शक्ति उनका बल प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए। इट इज द वेरी ऑपोजिट ऑफ व्हाट मैन यूजुअली डू। व्यक्ति जो सामान्यतः करते हैं ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, एकदम। इसीलिए मैंने शुरू में कहा, वो मेरे ख्याल से सुनने में डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता होगा, पर वो हमारे सामान्य जीवन के ढर्रे का खंडन है। हम वास्तव में ये चाहते ही नहीं। दे आर ऑलवेज ओपन ऑन द सरफेस, दे रिसीव ऑल द इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम ऑल साइड्स, and then this produces inside them what we might call a potpourri, mother loves, of all kinds of contradictory movements। हर तरीके के अंतर विरोधी, आपस के अंदर जो विरोधाभासी मूवमेंट्स हैं वो आपके अंदर आके घर कर लेते हैं, which naturally create countless difficulties। तो गलती से आप यदि आ भी गए तो भी आप उस वातावरण में रह नहीं सकते। आपका खुद का फ्रेमवर्क है, आपको ऐसे ऐसे बहाने देगा, और क्योंकि आप इतने इनसिंसियर हो इसलिए आप उनकी सुनते हो और आप उनके अंदर रमण करते हो। तो आपके साथ जो होता है आपके जीवन के साथ, उसमें क्या बुराई है? आपको ये इतनी कीमती चीज है यूं ही मिल जाएगी कि आप अपने पांव वहां जमाओ नहीं। आप हर एक छोटी से कॉल के ऊपर भागने के लिए तैयार हो, बहाने ढूंढ रहे हो कि कैसे हम भाग जाएं इस एटमॉस्फेयर से, और उसके लिए अच्छे अच्छे रंग, उसके ऊपर अच्छे अच्छे चोगे पहना रहे हो। ये इसके प्रैक्टिकल उदाहरण हैं। पूरे श्री अरविंद के पत्र हैं, माँ के पत्र हैं, वो इसी का एक प्रैक्टिकल, वो कोई फिलोसॉफिकल चीजें नहीं है, वो तो एकदम प्रैक्टिकल बात है। पता नहीं ये क्यों नहीं समझ में आती। सो हियर यू आर एडवाइज टू ओपन ओनली टू द डिवाइन, यहाँ आश्रम में, एंड टू रिसीव ओनली द डिवाइन फोर्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स। और सबको दरकिनार करते हुए और सबको साइड में रखते हुए एकमात्र जो डिवाइन फोर्स है उसके प्रति खुलना और उसी से ग्रहण करना। और कोई दूसरा आपको न दे सकता और न उसकी दी हुई से आपकी परिपूर्ति हो सकती। आपके लिए माँ जो उपयुक्त समझती है वो आपके पास लेके आएंगी। आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं आ सकती जो माँ के पास से नहीं आ रही हो। कोई भी स्थिति, कैसी भी चीज, यदि आप इस मार्ग पे हो
तो जो भी आपके लिए जरूरी है या जो भी आपके पास आता है वो आपको कुछ न कुछ सिखाने, वो उन्हीं के पास से आ रहा है। आपकी अपनी कोई कामनाएं आपके भौतिक शरीर को लेके, आपके प्राणिक जो आदान प्रदान है उनको लेके आपके कुछ रहता नहीं। पर वो पहले दिन की स्थिति नहीं है ये, इसमें लंबा आपको अभ्यास की आवश्यकता है। दिस डिमिनिशेस ऑल डिफिकल्टीज ऑलमोस्ट एंटायरली। और जब ये ऐसा होता है कि आप एकदम उसी के प्रति ओपन होते हो तो ये डिमिनिशेस ऑल डिफिकल्टीज ऑलमोस्ट एंटायरली, पूर्ण रूप से, लगभग पूर्ण रूप से आपकी सारी समस्याएं हैं उसका अंत कर देता है ये। पर उसके लिए कम से कम ये सच्चाई तो हो कि मेरे को ओपन करना है एकमात्र डिवाइन फोर्स के प्रति। ओनली वन थिंग रिमेन्स डिफिकल्ट, इट इज वन कैन डू इट एंड अनलेस वन इज इन ए स्टेट ऑफ टोटल एल्केमी। एल्केमी कोई चीज को आप कैसे सोने में बदल रहे हो, रस क्रिया, एक धातु को किसी दूसरी के अंदर बदल देना। हम वर्तमान में जैसे हैं उससे बिल्कुल रूपांतरित होके हमारी सोल स्टेट के अंदर जो हम वास्तव में हैं उसके अंदर प्रतिबिंबित हो जाना। वेल, इट इज डिफिकल्ट टू बी इन कॉन्टैक्ट विद पीपल, टू स्पीक विद देम, फॉर एग्जाम्पल टू हैव एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज विद देम विदाउट एब्जॉर्बिंग समथिंग फ्रॉम देम। हाँ, यदि माँ के संपर्क से कर रहे हो तो उतना आपके पास प्रोटेक्शन है, आप पूरे बख्तरबंद तरीके से फिर बाद में, यदि माँ का कार्य है, पर एकदम स्ट्रिक्टली आप जानते हो माँ का कार्य है, तो आप उतने तरीके से उसे करते हैं। आप टेक्नोलॉजी को काम में लेते हैं माँ के कार्य के लिए, पर हाँ उसकी जो भी चीज है वो तो है। भाई आप आग को माँ के लिए भोजन पका रहे हो, पर आग की प्रकृति नहीं चेंज हो गई, पर आप सतर्कता से उसके साथ व्यवहार करते हैं। पर अपने आप में यदि आप उससे व्यवहार करते हैं तो आप तो डिफेंसलेस हैं, आपके पास कोई सुरक्षा का कवच है नहीं। तो जिसके अंदर एस्पिरेशन है उसके लिए गंभीरता की बात है। इसीलिए मैंने कहा अपन पढ़ जाते हैं, आप इसको बुरा मत मानना, इन बातों का इसको चित पे मत लेना। इट इज डिफिकल्ट, इट इज वन, इफ वन इज इन ए काइंड ऑफ, इफ वन इज इन एन एटमोस्फियर दैट इज लाइक ए फिल्टर, then everything that comes from outside is filtered before it touches you। ये निश्चित बात है। आप प्रैक्टिकली जब काम करते हैं, एनी टाइम आप माँ की चेतना के अंदर युक्त हैं, तो इतना अच्छा फिल्टर आपके मुंह में फिल्टर होता है। आप बोलते हैं, कोई दूसरी बात बोल नहीं सकते, आप चाह के भी वो ही बोलेंगे, आपके शब्दों को मोल्ड कर दिया जाएगा। आपके पास जो टचेज आएंगे वो मोल्ड होके आएंगे, आपके पास से जो चीजें आएंगी वो मोल्ड होके जाएंगी, वो आपके अहम के कपड़ों से नहीं जाएगी। तो ये जो फिल्टर है बाहर से आती चीजों को परिष्कृत करेगा, आपके पास से जो चीजें आएंगी उसके ऊपर स्टाम्प लगा देगा, आपके समर्पण की, आपके भाव की, माँ की छाप लगा देगा। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट रिक्वायर्स ए वेरी वाइड एक्सपीरियंस, बहुत लंबा, बरसों बरस लगातार आप चलते हैं। कुछ इसके अंदर ये कहते हो इतना मुश्किल है, बरसों चलते रहो फिर पता नहीं, इसका मतलब वो घोर इनसिंसियर हैं, उनको वो ही पसंद है, लगभग देर सवेर वो करने वाले वो ही हैं। वह कोई चीज थी जिसने बस थोड़ा बहुत प्रयास किया, भाई गाय भैंस भी इधर उधर तो झांकती है ही, अब वो कोई अच्छी चीज के अंदर झांक ले तो उससे ये क्या है, कोई मंदिर के अंदर झांक ले तो कोई उससे ये थोड़ी हो गया कि पशु की चेतना चेंज हो गई, वो उतनी है। भी गाय भैंस है, इन्होंने आश्रम में कोई समय झांक के देख लिया हमको ये करना चाहिए, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं है। दैट इज वाई ऑल्सो पीपल हु वॉन्टेड द easiest path went into solitude to sit under a tree। जिन्होंने easiest path जो देखा वो चले गए एकांत के अंदर। हम तो इसके लिए भी तैयार नहीं है। डिड नॉट स्पीक एनी मोर एंड सा नोबडी। एकांत में चले गए, किसी को देखना नहीं, किसी को जानना नहीं, पहचानना नहीं, घर वालों से संपर्क नहीं, जाने से पहले ही अपना पिंडदान कर देना। फॉर दिस हेल्प्स टू डिमिनिश अनडिजायरेबल एक्सचेंजेस। इतना जरूर लाभ है एक समय विशेष के लिए कि ट्रेंचेंटली कोई चीज आपके अंदर, उसको एक बार रोकने की आवश्यकता है। बार 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 आप कोई चीज रिपीट कर रहे हैं तो आपने कहा एकदम तुरंत में बंद कर दो, फिर धीरे धीरे अपन खोलेंगे।
एक बार तो इसको एकदम कंप्लीटली बंद करो। हो सकता है ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो एक समय विशेष के लिए, और हो सकता है एकदम ही बंद कर देना आपके लिए ये कोई हो, पर सब जनों के लिए ये हो ऐसा नहीं हो सकता। Only it has been noticed that these people begin to become enormously interested in the life of little animals. सुबह तो कह ही रहा था मैं ये बात, आज सुबह ही तो कह रहा था मैं, the life of plants, for it is difficult not to have any exchange with anything at all. यही बात, क्योंकि आज तो और तो कौन था इसमें, विवेक था। आज सुबह ही तो विवेक ये कह रहा था ना मैं, कि इसके अंदर आपकी धीरे धीरे वो कोई मोर के अंदर, कोई हिरण के अंदर, कोई आज आज ही तो बात कर रहे थे शायद सुबह अपन। हाँ, आ गई देखो एकदम एग्जैक्टली वही बात इसके अंदर। सो इट इज मच बेटर टू फेस द प्रॉब्लम स्क्वायरली, सीधे सीधे आंखों में आंखें डाल के, एंड बी सराउंडेड बाई एन एटमोस्फियर सो टोटली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द डिवाइन that what comes through this atmosphere is filtered in its passage. And then again, even when this has been done, there is still the problem of food. यही बात आज सुबह करी थी मैंने। सारी चीज वेद के परिप्रेक्ष्य में है, ये कहीं कोई इसके अंदर डिस्पैरिटी नहीं है, कोई असंगतता नहीं है। ये अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इसको, वो ही भाषा आपके ऑटोमेटिकली आप काम में लेने लगेंगे, क्योंकि प्रक्रिया तो वही है। अभी प्रॉब्लम ऑफ फूड, भोजन आपको अंडू करने के लिए पर्याप्त है। यदि आप थोड़ा सा रसना का सुख ले रहे हैं, ओहो ये तो अच्छा नहीं बनाते, अरे ये तो टेस्टी नहीं है, आपने सारे पापों को प्रश्रय दे लिया। आपने यदि एक थोड़ा सा ये किया तो आप सब पाप को कंफर्टेबल हैं, वो ये कहेंगे अच्छा इसके भोजन की है, हाँ तो अब हम शांति से हैं। जब तक भोजन का इसको रस है, और किसी दूसरे पाप की मतलब कोई आवश्यकता ही नहीं है, सारे फर्स्ट क्लास अड्डा आपके अंदर जमा के बैठे रहेंगे। As long as our body is compelled to take in foreign matter in order to subsist, it will absorb at the same time a considerable amount of inert and unconscious forces, or those having a rather undesirable consciousness, and this alchemy must take place inside the body. और ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये शरीर मात्र के अंदर होने की है। तो दो मैंने समस्याएं बताई थी तुरंत के अंदर, जो एनर्जी हम ग्रहण करते हैं, एक तो भोजन के द्वारा, पर भोजन से ज्यादा हम एनर्जी किसके अंदर ग्रहण करते हैं, सेंसेशंस के द्वारा। इसलिए साधना में एक तो भोजन आपके सात्विक होना चाहिए, और ये नहीं कि आपके इंद्रियों को एकदम उत्तेजित कर रहा हो। जबकि आजकल हम जितने भी मसाले वगैरह डाल के, कुछ भाई प्रयास किस चीज का है, उत्तेजित करे, सेंसेशंस आए इसके अंदर। और भोजन से ज्यादा सेंसेशंस किसके अंदर है, जो आपस में जिसको हम प्रेम कहते हैं या क्रोध है। आप एकदम लाइवली तरीके से बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्रोध करते हैं, ये सारों से। और यदि आप इन्हीं को चीजों को प्रश्रय देते हैं, तो आपकी वेवलेंथ वो ही रहती है, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, ये निश्चित मानिए। आप वहम तो आपको रहना जरूरी है, आप वहम में हैं या नहीं ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। वहम तो आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है, कि जिस चेतना के अंदर आप हैं, अगर भोजन में थोड़ा बहुत आप रस ले रहे हैं, तो पशुता का लबादा आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आप आत्महत्या कर बैठेंगे। तो अब इससे आप पता कर लीजिए कि हम कहाँ हैं। इसमें कोई ये नहीं कि किसी के लिए, ये मेरे लिए अलग लागू नियम होता है, आपके लिए अलग होता है, ये सारों के लिए बराबर नियम है, इसमें कोई नहीं चूकता, ये एक प्रक्रिया है। तो आप देख लीजिए इसके अंदर हमारी तन्मयता किस चीज के अंदर है। तो इन दोनों से हम एनर्जी लेते हैं। तो सबसे पहले समस्या क्या है, एनर्जी के जो सोर्सेज है वो बहुत ही भद्दे हैं, क्रूड हैं। इनसे एनर्जी, अब भोजन आप जितना करते हो, पहले तो वो भोजन किस तरीके का है, चबा चबा के करते नहीं, भगवान को ऑफर करके करते नहीं, शांति से उसको कर नहीं रहे, आपके लिए क्या आवश्यक है वो पता नहीं। तो जो हम भोजन कर रहे हैं, वो भोजन पहले तो पुष्टिकारी वैसे ही नहीं है। आप यदि सही तरीके से भोजन करें और वो आपको एनर्जी दे, उसकी बजाय आप अपने मेन्यू को देख लीजिए, आप भोजन क्या कर रहे हैं, फिर बाद में उसको किस तरीके से कर रहे हैं। तो उसके साथ हम बहुत ज़्यादा इनर्ट मैटर हमको एब्जॉर्ब करना पड़ता है, थोड़ी सी एनर्जी उसको ग्रहण करने के लिए, उससे कितनी प्रक्रिया
उसको पहले चबाओ, चबाने के बाद वो धीरे धीरे आपके जो डाइजेशन प्रोसेस के अंदर जाता है। बहुत ही ये तो अजब प्रक्रिया है, ये किसी की सही है नहीं है, लगभग किसी की सही है ही नहीं है। भोजन है, पाचन है, विसर्जन है, ये कहीं है ही नहीं, देखने ही नहीं मिलती कि एकदम सही किसी की सही चल रही हो। आप यदि कर भी रहे हैं तो बाहर का वातावरण इतना जो है पोल्यूशन है, कहाँ से कर लोगे? ये शरीर उतने पोल्यूशन को डाइजेस्ट करने के लिए है ही नहीं। बाहर से इतने विषाक्त जो चीजें हैं उसको आप जबरदस्ती अपने अंदर ग्रहण कर रहे हो, क्या करेगा बेचारा शरीर? आप न चाहते हुए भी इतना पोल्यूशन है। ये तो बता रहे हैं बाहर जो आपके पार्टिकुलेट मैटर है, जो AQI आपके मोबाइल के ऊपर भी आता होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसके अंदर ये पार्टिकुलेट मैटर ये वाला ये है 2.5 है, कोई 281 है, कोई ये है वो है। दिल्ली के अंदर तो उसको गैस चेंबर बना रखा है, और उसमें आने वाली जो जो संतति है वो कैसी होंगी आप कल्पना करो। तो पहले तो ये, फिर बाद में दूसरी एनर्जी हमको किससे मिलती है, जिसको हम कहते हैं एक दूसरे के से जो संसर्ग, शारीरिक संसर्ग, भावनात्मक, भावना भी वैसे वास्तव में तो लोअर तरीके की, मेरे को पति पत्नी का जो सुख मिल रहा है, या उसमें क्रोध के आवेग हैं, घृणा है, ये सारे वाइटल बहुत पुष्ट होती है इस गले सड़े इन सारे भोजनों के ऊपर। अब इसके अंदर आप ये सोचो कि इससे जो एनर्जी मिले, उससे आप भगवान का दिया जलाओ, वो तो अब कैसे, कहां से? ये शुद्ध कोई चीज आ ही नहीं रही। पहली बात तो हमारा आधार यही है। तो पहले तो जिन सोर्सेस से मिल रहा है वो शुद्ध नहीं है, दूसरे धारण क्षमता नहीं है। जितना भी मिलता है आप देख लो, शांति से बैठ सकते हो क्या? फोन पे लगे रहेंगे, 2 घंटे उस पे कर लेंगे, इधर कर लेंगे, उधर कर लेंगे। जैसे ही आपको कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिविटी करनी होती है, आप अपने टाइमिंग्स देख लो, आपकी जो प्रवृत्ति है उसको कितना रस आता है उसमें। इससे आप क्या कल्पना करते हैं? दिव्य जीवन। अरे भाई सोचो तो सही, आप अपने मुंह से क्या शब्द ले रहे हो। वी वर स्पीकिंग ऑफ द काइंड्स ऑफ कॉन्शियसनेसेस। भैया, हाँ कि जो उदाहरण दे रहे थे उसमें बोल रहे थे कि इसमें ये लबादा रहना ही चाहिए, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा। ये हाँ, किस वो आधार? ये बिल्कुल सही है। नहीं, आपको अपनी वर्तमान स्थिति अगर पता चल जाए और फिर भी आप सेफली उस एटमॉस्फेयर में रह पाओ, उन्हीं लोगों से संपर्क कर पाओ जिनका आपकी एस्पिरेशन से कोई संबंध नहीं है, आप कैसे कर सकते हो? ये बात तो बचपन में ही समझ में आ गई थी हमको। आप उस एटमॉस्फेयर में, आप एक तरफ कहो कि भाई दो चीजें हो गई, आपको ये प्रश्न तय करना पड़ेगा मेरे को जीवन माँ के लिए जीना है या नहीं जीना। आप सारे काम करेंगे, उसका उत्तर आपकी चेतना ये देगी भाई मैं यहां हूं माँ के लिए। हम तो सोच विचार करके ऐसी जगह के अंदर अपना गला कटवा के आ रहे हैं जिसका मां से कोई संबंध नहीं है भाई। आप ये देख लीजिए। तो उसके लिए एक सर्टेन इनसेंसिटिविटी, अगर सेंसिटिविटी होगी, आप में थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी है, आप गलत भोजन नहीं कर सकते। यदि आप विषाक्त वातावरण में हैं, सेंसिटिव आदमी तो बहुत जल्दी बीत लेगा। वो इतना बीमार हो जाएगा ऐसे वातावरण के अंदर जाके, जबकि बाहर से आपने एयर प्योरीफायर लगा रखे हैं, आपके पास मकान बहुत अच्छा है, बाहर पश्चिम के अंदर सारी सुख सुविधाएं हैं, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है वहां उनके पास, पानी की और की सारी सुविधाएं हैं। क्योंकि पोल्यूशन तो हमारे जैसे देशों के अंदर भेज देते हैं, वो प्रोड्यूस करो, तुम हमको भेज दो, भी पैसा दे के पोल्यूशन तुम अपने देश के अंदर रखो, हम पैसा दे देंगे। अब तो आउटसोर्सिंग करते हैं, उनके खाते बही भी हम यहाँ बैठ के ही कर रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं। देखो हम, हमारा बच्चा जो है मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, तो वो पोल्यूशन कर देते हैं जो हमारे जैसे देश हैं उनके अंदर, और खुद उनका साफ है, और फिर बाद में पर उनकी स्थिति क्या है, कितने परेशान हैं वो। तो यदि हम उसी वॉक ऑफ लाइफ में एनी टाइम ऑफ एनी लेंथ ऑफ टाइम जिंदा रह पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये लबादा तो इनसेंसिटिविटी का कितना मोटा है, सोचो आप। नहीं तो यदि आप गंभीर तरीके से ये प्रश्न करें, आप में ये बात आ जाए कि मेरे को अपना जीवन माँ के लिए जीना है, आप उन लोगों से संपर्क नहीं कर सकोगे, आप उस वातावरण में रह नहीं सकोगे, आप ग्रीड के कारण भोजन नहीं कर सकते, मतलब आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जिसको माँ आपको इजाजत नहीं देती हो। और कल्टीवेशन किसको कहते हैं? जिसको आंखों का कल्टीवेशन नहीं है, शेप्स का कल्टीवेशन नहीं है, वो नहीं जानता, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता।
एक असभ्य व्यक्ति है, उसके लिए शब्दों का कोई महत्व नहीं है, वो तो गाली गलौज से बातें करता है। और सभ्य व्यक्ति है, संभ्रांत व्यक्ति है, उसकी भाषा देखो कितना फर्क है। उस व्यक्ति को ऐसे स्थान के ऊपर जहां घर के ऊपर साफ सफाई नहीं हो, लोगों का व्यवहार दूसरों से सौहार्दपूर्ण नहीं हो, कल्टीवेटेड व्यक्ति है, वो कह देगा यार मेरा भोजन इसको दे दो, कम से कम लड़ाई मत करो। या अकेले भोजन नहीं कर सकेगा, बांट के खाएगा। उसको सुरुचि है साहित्य की, संगीत की, कला की, व्यवहार की, विचारों की, जीवन में क्या करना चाहिए वो विचार करता है इसके विषय में। तो यदि आप एक तरफ कहते हो मेरे को अनन्य रूप से मां के प्रति खुलना है, और वो क्या मांग करती है उसके लिए हम एक क्षण के लिए तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो बीच में लबादा आप सोच सकते हो ना कितना मोटा है। तो यदि वो हटा दिया जाता तो आपको भाई कोई ना कोई तो निर्णय करना ही पड़ेगा, ये कह रहा हूं मैं। तो वो आपकी बड़ी सेफ्टी है, ब्लिसफुल इग्नोरेंस है, जिसके अंदर आप माँ का नाम भी ले लेते हैं, साधना भी हो जाती है, एक चलता रहता है, कढ़ाई के अंदर सारी चीज डालते हो, उनको एक खिचड़ी बना देते हो सारों की। नहीं तो ये हो नहीं सकता था। आप एक रात वहां उस एटमॉस्फियर में नहीं सो सकते। आप यूं कहीं भी सो सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप ऐसे काम कर सकते हो जो आध्यात्मिकता के दायरे में नहीं आते। अर्जुन ने कौन सी आध्यात्मिकता करी? उसने तो घोर संघार कर्म किया था। और फिर भी गीता आज परित्राण कर रही है, लोगों को मोक्ष प्रदान कर रही है। और वही अर्जुन भाग जाता वहां से, और वो जो दलीलें दे रहा था कि हमको तो ये त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। कौन पूछता? गीता होती क्या कभी? क्या मानक होता हमारे पास? तो ये एक गहरे रहस्य की बात है। मैं तो कह रहा हूं इसको आप अपने ऊपर घटा के देखो कि इसके अंदर हम कहते एक चीज है, करते दूसरी चीज है। ये मान लिया हमको तो ये तो करना ही पड़ेगा, हमको तो ये वाली चीजें करनी पड़ेगी। माँ के पास जा रहे हैं, पर हम देखो सिक्योरिटी तो सरकारी नौकरी से ही मिल सकती है। अब आप माँ और ये दोनों को कहाँ फिर बाद में आप दोनों का तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हो जीवन के अंदर? ये बैठ नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो एक सर्टेन लेवल की बहुत थिक स्किन चाहिए हमारी, इतनी मोटी हमारी चमड़ी चाहिए कि जिसमें ये कितनी भी बातें कर लो, कितना भी माँ का अध्ययन कर लो, कितना भी ये लिटरेचर पढ़ लो, हाँ उस समय विशेष के लिए आप कहोगे हाँ 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 हाँ, पर जाके काम वो के वो ही करेंगे। कोई जीवन के अंदर इतना सा फर्क नहीं। हाँ डेकोरेशंस हैं, मैं बार बार कहता हूँ डेकोरेशंस के, इसीलिए मैं इस डिस्कशन में जाना नहीं चाह रहा था। हमारी वस्तु स्थिति ये है, कोई ये प्रश्न नहीं कर रहा कि वास्तव में आगे करना क्या चाहिए। माँ का जो विजन है, श्री अरविंद का विजन है, उसकी चरितार्थता के लिए आवश्यकता किस चीज की है, उनकी शिक्षा को हम कैसे आगे लेके जाएं, उसके लिए अपने आप को तो हवन में डालना पड़ेगा भाई। और इसमें कोई जलाना नहीं है, हवन के अंदर अपने आप को कुंदन बनाना है। ये तो आपका कुछ बिगाड़ थोड़ी होगा, ऑलरेडी हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम हैं थोड़ी अभी। अभी तो दूसरी फोर्सेज है जो एक कोई पकड़ के कुछ ले जाता है, जिसकी हम सुबह बात कर रहे थे, पणी है, वृत्र है, दस्यु है, कितने कितने हैं, उन्होंने अड्डा जमाया हुआ है। हमको वो अपने भाई बंधु लगते हैं, और जो देवताओं की क्रिया है वो हमको विरोधी लगती है। तो ये मैं कह रहा था, ये जो लबादा है हमको उस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए बड़ा जरूरी है, नहीं तो हम रह नहीं सकते थे। अगर जीवन के अंदर उद्देश्य न हो तो कैसे जिया जा सकता है? मां से विहीन कोई जीवन कैसे जिया जा सकता है? और यदि हम जी रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए, आप ये सोचिए मेरे को जीवन में ये चीज मिल जाएगी, ये चीज मिल जाएगी, तो सोचिए कितनी मोटी हमारी चमड़ी होनी चाहिए। ये कह रहा हूं मैं। इसलिए ये टाइटल पढ़ते ही मेरे को पता नहीं कौन सी चीज क्लिक कर गई, तो मैंने कहा भी इसके लिए आप बुरा न मानिएगा। अब ये तो माँ जो कह रही हैं जिनके लिए अप्लाई करता है वो इससे ले लो, बाकी तो जो है बस ठीक है। ठीक है, आगे चलें विवेक। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं इसके अंदर? हम हाँ जी, जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं उसकी अपेक्षाएं बहुत अलग हैं। आप जहां जिस फील्ड में जाने की बात कर रहे हैं, आप पनडुब्बी में नौकरी करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी तैयारी, या आप कोई स्पेस में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए पहले तैयारी, तो वैसे ही आध्यात्मिकता के लिए तो महान तैयारी की आवश्यकता है।
आप बैठे बैठे 2 चैप्टर पढ़ लेंगे, वो भी लास्ट क्लास 31 दिसंबर को थी अपनी, और इसके बीच में कितना लंबा समय बीतता है अपना। तो ये तो नॉर्मल कोई आदमी भी नहीं करता इस तरीके के। फिर हम छत पे जाके ढूंढें कि विमान कब आए स्वर्ग से हमारे लिए, तो वो तो अब ये तो ज्यादा हो गई है अपेक्षाएं हमारी। वी वर स्पीकिंग ऑफ द काइंड्स ऑफ कॉन्शियसनेस एब्जॉर्ब विथ फूड। भोजन के साथ जिस जिस तरीके की कॉन्शियसनेस एब्जॉर्ब होती है, बट देर इज ऑल्सो द इनकॉन्शियंस दैट इज एब्जॉर्ब विथ फूड, क्वाइट ए डील ऑफ इट। And that is why in many yogas there was the advice to offer the food what one was going to eat before eating it. पहले उसको भगवान के भोग लगाओ। भोग लगाने की प्रक्रिया के अंदर ही कितनी चीजें जो है, आप कहेंगे जो भगवान नहीं खाते वो मैं नहीं खाऊंगा, तो काफी चीजों से तो आप यूं ही बच जाएंगे। उनको आप सड़ी गली ये इस तरीके की चीजें नहीं देंगे। मदर मेक्स ए जेस्चर ऑफ ऑफरिंग, हैंड्स जॉइंट, palms open. It consists in calling the divine down into the food before eating it. One offers it to him, that is, one puts it in contact with the divine, so that it may be under the divine influence when one eats it. भोजन की ही नहीं, हमारी अपनी, हम अपने आप को निवेदित करते हैं, ऑफर करते हैं, लो भगवान। और आप हर क्षण हर चीज के अंदर उनको बुलाते हैं। एक बिल्कुल अलग मानसिकता चाहिए इसके लिए। इसके लिए आडंबर नहीं, मन में हमारे कुछ और, फिर बाद में बीच में कहेंगे माँ तू भी आ जा, ये चीजें चलती नहीं इस तरीके से। तो इसलिए आप डूम्ड हो, आपकी नियति एकदम भाग्य डूम्ड है। हम करना कुछ चाहते नहीं वास्तव में। ये हार्ड वर्ड्स लगते हैं, पर अब अगर आप थोड़ा सा भी अंतरात्मा से देखो तो ये एक्चुअल स्थिति है। अंतरात्मा आई यहाँ किसी काम से, और आप शब्दों का दुरुपयोग करते हैं। आपकी बजाय तो जिन्होंने कभी पढ़ा ना हो माँ श्री अरविंद को, वो बेटर हैं। It is very useful, it is very good. If one knows how to do it, it is very useful. It considerably reduces the work of inner transformation which has to be done. इसीलिए ब्रह्मचर्य के अंदर शुरू में बच्चे को इतनी सारी लोअर बीइंग के ऊपर अंकुश लगाना सिखा देते थे। ब्रह्म के ऊपर आपकी चर्या है वो फोकस्ड है, अभी फोकस्ड नहीं है। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कितनी आपको, आप तो ने तो इतने लबादे, इतने द्वार बंद कर रखे हैं उसके सामने। वो सारों को बेद के फिर बाद में आए, वहां वो उसको तैयार रखते थे। लोअर बीइंग के ऊपर ना आज्ञा पालन गुरु का निर्विवाद रूप से, अगर आप ये कर पाए तो इसका मतलब आप अपनी विल को सबड्यू कर सकते हैं हायर पावर को। अगर आप में आज्ञा पालन की है तो आप कुछ भी कर सकते हैं जीवन में, कि आपकी विल को, आपकी स्व इच्छा को आप नियोजित कर सकते हैं, किसी को ऑफर कर सकते हैं। इसलिए गुरु की निर्विवाद आज्ञा पालन, वो कह रहा है ये करो तो ये करो, और इससे निरंकुश भागों के ऊपर आप कल्पना नहीं कर सकते क्या उसके ऊपर अंकुश लग जाएगा। इसलिए वो चीज क्रिएट कर सके थे। उनकी प्राणिकता को भड़का के, उनकी भौतिकता को एकदम दब्बू रख के, उससे थोड़ी कि हमारे पास पैसे हैं इसलिए बच्चे को अंकुश नहीं, अरे इसको तो आज तो उम्र है इसकी, इसको सारे सुख साधन दो जिससे कि बच्चा उनका गुलाम हो जाए। क्या किया आपने उसका? बट यू सी, in the world as it is, we are all interdependent. We cannot take in the air without taking in the vibrations, the countless vibrations produced by all kinds of movements and all kinds of people. एक दूसरे के वाइब्रेशन आते रहते हैं। हाँ, पर धीरे धीरे यदि आपने बहुत बरस इसके अंदर हो, ईमानदारी से हो, आपका होना मात्र उन वाइब्रेशंस को चेंज कर देगा। आप एक ऐसे फिल्टर हैं, और वो फिल्टर यदि जितना ही पावरफुल होता जाता है, आसपास के एरिया को बिल्कुल परिशुद्ध कर देता है। श्री अरविंद जहां थे, उनके इतने परिधि के अंदर, इतने नॉटिकल माइल्स के अंदर भौतिक वातावरण है, वो पूरा सरचार्ज था। माँ जब आई जहाज के अंदर, उन्होंने कहा मेरे को एक शौक महसूस हुआ, मैं पहचान गई कि हम श्री अरविंद के आभा मंडल में प्रवेश कर रहे हैं। तो यदि हम करना चाहें तो ये संभावनाएं हमारे पास हैं, और ये नहीं करें तो इसके लिए किसी और के को आप क्यों दोष देते हो? इसके लिए आपकी घोर इनसिंसियरिटी है यदि नहीं कर रहे तो।
आपको रस आता है आपकी पशुता के अंदर, तो काउंटलेस ये जो वाइब्रेशंस हैं वो आप लेते हो अंदर, ये मिलते रहते हैं, कोई अच्छे आ जाते हैं, कोई कैसे आ जाते हैं। पर यदि आप वास्तव में माँ के निहित जी रहे हैं तो आप, इसीलिए ऋषि है या कोई जो साधु है, उसकी उपस्थिति मात्र है कल्याणकारी है। वो कल्याण करता नहीं, हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी वाइब्रेशन आपके आएंगे वो रिफ्लेक्ट होके नहीं आएंगे, वो तो रिफ्लेक्ट तो सुंदर चीज, शुभ चीज ही आएगी। वो तो ऐसा प्योरीफायर है, उसके जो चीज टच हो गई वो शुद्ध होके, तो वो तो जहां होगा उस पूरे वातावरण को, उस पूरे प्रांत को शुद्ध कर देगा। माँ की उपस्थिति है, वो पूरे, वो तो विश्व को पूरे को परित्राण करने के लिए पूरे को शुद्ध कर सकती है। वो श्री अरविंद को हटा दीजिए, यदि उनकी उपस्थिति न हो तो बचेगा क्या? ये बात एक्चुअली इसको महसूस करने के लिए भी पहले तो ये थोड़ा थोड़ा ये आप कहो कि उन्होंने किया क्या है, हमको अभी तक तो ये आभास तक भी नहीं है कि उन्होंने संसिद्ध क्या किया। दैट इज टू से नथिंग दैट इज अनडिजायरेबल शुड बी अलाउड टू एंटर, as when one goes to infected areas one wears a mask over the face so that the air may be purified before one breathes it in। तो आप माँ का कवच पहले, माँ वहां चलेंगे, जैसे इनको सुनंदा जी वगैरह को अफ्रीका के अंदर, वो वीक में जो वीकेंड्स के ऊपर अपनी गाड़ी में उनकी पुस्तकें भर के ऐसे एरियाज के अंदर, नरभक्षी एरियाज के अंदर, तो माँ ने कहा खाली तार मेरे को डाल दिया करो कि इस सप्ताह तुम यहां जाने वाले हो, मेरा प्रोटेक्शन तुम्हारे साथ होगा। वेल, समथिंग सिमिलर हैज टू बी डन। जैसे आप ये मास्क लगाते हो, आप ये करके देखो, ये साइकोलॉजिकल प्रक्रिया, कोई भी काम से पहले माँ आओ। हाँ, पर आपके कुछ से अगर प्रयोजन है, आप कोई माँ के विरोध में काम कर रहे हो और फिर कहो चलो माँ आओ मेरी सहायता करो इसके अंदर, वो नहीं। इट विल एक्ट ओनली इन कंडीशंस ऑफ लाइट, ट्रुथ, और उन कंडीशंस में लेड अपॉन इट बाय फॉल्सहुड, इग्नोरेंस, इनके द्वारा आप कहो कि मेरे को तो समर्पण भी आप ही करवा दो, मैं तो देखो इनसिंसियर हूं माँ, आप ही मेरा ये कर दो। आप कहते रहो कोई खास बात नहीं है, भी बरस सबको मिले हैं, आप कैसे उसको जीते हो, आप जीते रहो, किसके फर्क पड़ता है? किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता। वन मस्ट हैव अराउंड वन सेल्फ सो इंटेंस एन एटमोस्फियर इन ए टोटल, अब टोटल के ऊपर स्ट्रेस दिया माने, सरेंडर टू द डिवाइन, so intensified around oneself that everything that passes through is automatically filtered। आपके पास कोई भी चीज आएगी वो फिल्टर होके ही आएगी। इनफैक्ट आप एक ऐसा माध्यम बन जाते हैं जो जहां जाते हैं आपको कोई सोच समझ के फिल्टर नहीं कर रहे, आपकी उपस्थिति मात्र दिव्यता फैलाएगी। आप चीजों को देखोगे ही मां की क्रिया के रूप में। आप पूरे विश्व में घूम के आ गए, आपको खुद को आइडिया नहीं है कि आप में क्या है। एक माँ के समक्ष आप आते हो, आपके अंदर से ऐसा भाग कूद के सामने आ जाता है जो माँ को पहचान लेता है। आपको भी नहीं पता था कि आप इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, आप नहीं जानते थे। तो माँ की उपस्थिति मात्र ने आपके सारे आवरणों को भेद के और आपके उस पार्ट को सामने ला के एकदम, तो यदि किसी में हो तो ये करने लायक काम है। सोचिए क्या जीवन होगा आपका, ये जीवन जीने लायक है। इसमें आपके जीवन में कोई उद्देश्य है, कोई आशा है, जीवन जीवन है। अभी तो जीवन का क्या है भाई? एनी हाउ इट इज वेरी यूजफुल इन लाइफ, फॉर देर आर, वी स्पोक अबाउट दिस टू, देर आर बैड थॉट्स, बैड विल्स, पीपल हु विश यू इल, हु मेक फॉर्मेशंस, और वो आपके नजदीक हो ये जरूरी नहीं है। कोई बैठा अमेरिका में आपके लिए गलत गलत विचार कर रहा है, आपको यहां भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ये कोई डिस्टेंस भौतिक, और आपके ही घर के ऊपर कोई ऐसा रह रहा हो तब तो बात ही क्या, उसी एटमॉस्फेयर में रह रहा हो तब तो बात क्या। इसलिए माँ ने वहां बोर्ड लटकाया इस कि ये जो गॉसिप करने की आदत है वो जब तक इस एटमॉस्फेयर से नहीं इरेडिकेट कर दी जाती, गॉसिपिंग, सारे टाइम गॉसिपिंग, जब तक इसको एटमॉस्फेयर से यहां से, तो कभी भी आश्रम अपने दिव्य जीवन के उद्देश्य की ओर नहीं चल सकेगा। और कौन है हम में से
विचार करके। इनफैक्ट हमको तो अच्छा, अरे वो समय, ओहो ये इतना गंभीर हमारी चर्चा, और ये इसके अंदर तो एक समय के बाद में बड़ा भारी महसूस होता है, इंतजार करते हैं। आप सबने ये सेशंस देखे होंगे, जो ये सोसाइटी के जनरली ये सेशंस होते हैं। इंटरेस्ट ये होता है रिफ्रेशमेंट में क्या है। उस सेशन में जो ये हिंदी भाषी क्षेत्र के होते हैं, मैंने तो देखा उसके अंदर उपस्थिति सारी नहीं होती। पहले तो जो लोग आए सारे उपस्थित नहीं है, फिर बाद में कई बार जो उनको कुछ चीज दी जाती है उसमें मैंने तो लड़ाइयां होते देखी है। अरे यार तुम बातें तो दिव्य जीवन की कर रहे थे, एक थैला तुमको मिल रहा है उसके लिए लड़ाई कर रहे हो। और ये कोई एक के अंदर नहीं, लगभग सारों के अंदर ऐसा ही है। वहां आ रहे हैं जी, हमको इस होटल के अंदर आप 2-3 दिन एक्सटेंड करवा दो, ये अभी इनकी नई नई शादी हुई है, तो तुम आए किस लिए हो यहाँ पे। मैंने तो एक ऐसा देखा नहीं जिसके अंदर ऐसा होता नहीं हो, लगभग के अंदर। मेन्यू क्या है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी इसके ऊपर है, अरे वो आने वालों को अच्छा नहीं लगेगा, देखो इसके अंदर रोज अगर 3 दिन का सत्र है तो मिठाई तीनों दिन अलग अलग, मेन्यू सुबह शाम दोपहर का ये अलग, इस समय चाय होगी, बकायदा उसके ऊपर टी टाइम। और अगर वो हटा दिया जाए तो वो कह रहे रिफ्रेशमेंट रखने जरूरी है। कोई भी आपके उसके अंदर आएगा वो कहेगा अरे ये रखो, इसके बिना कैसे काम चलेगा। और दूसरे भी कहेंगे ठीक है, ये चाय पिए बिना तो मेरे से लाइफ डिवाइन की चर्चा कैसे होएगी, श्री अरविंद की पुस्तक की चर्चा कैसे होएगी। तो आपने एक ऐसा बीज बोया है जो ऑलरेडी घुन खाया हुआ है। और उससे भी खराब ये कि आपने उसके अंदर कांटेदार कोई चीज है, जो ऐसी कोई भगवत विरोधी चीज है वो आपने प्लांट करी, और उससे आशा ये कर रहे हो कि इसका कोई सुखद कोई परिणाम निकल के आने वाला है। असंभव, अभी तक तो हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ है। तो ये चमत्कार अब कैसे साधित हो जाए। तो एब्सोल्युटली अनडिजायरेबल थिंग्स इन दी एटमोस्फियर। ये जो गॉसिप करने वाली है ये तो बहुत ही सामान्य, संसार की तो बात छोड़िए, ये आश्रम के अंदर जो है ये गॉसिप वाला काम है, ये तो इतना भयंकर है। एक दूसरे की बात करना, जो अपनी एस्पिरेशन उसके अलावा उससे इतर कोई बातें करना, इधर उधर की इधर उधर की, ये तो आपको मनुष्य छोड़ती नहीं है, ऐसे जैसे कोई पशु चैटर चैटर कर रहे हो, एकदम पशु बना देती है आपको। एंड सो इफ वन मस्ट ऑलवेज बी ऑन द वॉच, इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। लुकिंग अराउंड ऑन ऑल साइड्स, वन वुड थिंक ओनली ऑफ वन थिंग, हाउ टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज टायरसम, एंड देन यू सी इट मेक्स यू वेस्ट मच टाइम। आप अच्छी चीज करने की स्थिति में नहीं रहते। आपको कोई गंभीर काम करना हो, मैं तो प्रैक्टिकल इसको देखता हूं, यूं 2 घंटे किसी से बात कर सकते हैं यदि उसके पीछे उद्देश्य है। यूं यदि 10 मिनट उसके साथ बैठे हों जिसके पीछे कोई उद्देश्य न हो, निरुद्देश्य हो, और उससे बुरी बात यदि कोई इंटरेस्ट लेके उसमें आपने अपनी लोअर प्रकृति है उसको एक्टिवेट कर दिया। अब आप ये सोचिए कि कोई श्री अरविंद का पुस्तक का अनुवाद करना है, उसकी कोई चर्चा करनी है, आपके चेतना के ऊपर तो पत्थर गिर गए। आप कोई बहुत कोई ऐसी उत्तेजक कोई मूवी है वो देख के फिर कहो अब चलो अब मैं ये पढ़ता हूँ सावित्री, एक हर्फ नहीं समझ में आएगा, एक लाइन नहीं समझ में आएगी। तो आप ये कोशिश करो कि हमारे ये संडे को सत्र भी हों और ये भी हों, और फिर बाद में वो हाथी की जैसे हमने नहाया फिर जाके धूल और कीचड़ अपने ऊपर डाल लिया, तो वो तो जो मेहनत कर रहा है उसको फिर बाद में धीरे धीरे डिसअपॉइंट करती है ये चीज, कि क्या इसको कैरी ऑन करना चाहिए। भैया आप अपने उस वर्तमान जीवन उस ढर्रे से प्रसन्न हैं, पर जो नहीं है जिसका समय जाता है वो फिर ये सोचता है क्या इनके साथ संसर्ग करना चाहिए। ये सेकंड थॉट आना शुरू होता है। फिर ये है कि ठीक है माँ की वाणी है, चलते हैं। तो ये आपके लिए कोई सैद्धांतिक बातें नहीं, प्रैक्टिकल बातें हो जाएंगी। आप वेस्ट किस चीज का, रहे इसमें इतने पैसों का वेस्ट हुआ, आप ये कह रहे हैं इसमें इतनी चेतना का वेस्ट हुआ। आप कोई भी इस चीज को करके देख सकता है। गोसिपिंग तो इतनी आपको नीचे लेके आती है, माने का कभी ये आश्रम दिव्य जीवन की ओर नहीं बढ़ सकेगा यदि दिस वेरी नेस्टी हैबिट इज नॉट इरेडिकेटेड फ्रॉम द एटमोस्फियर। नेवर विल आश्रम अचीव और मूव टुवर्ड्स द गोल ऑफ जो अपना डिवाइन लाइफ है उसकी तरफ। ये माँ ने वहां लटकाया है ये मैसेज। इफ यू आर वेल
enveloped in this way, आपके चारों तरफ माँ का ये envelope है. With this light, the light of a perfectly glad, total, sincere surrender, when you are enveloped with that, it serves you as a marvelous filter. और ये फिल्टर दोनों तरफ से काम करेगा, अंदर जाने की चीज को और बाहर आती चीज को. आपको क्रोध भी है तो भी आपको ना, भाई बाहर से आपने कोई ग्रहण किया, उसने बाहर से आती कोई भी चीज को आपको फिल्टर करके वहीं की नहीं, भाई ये व्यक्ति क्या कह रहा है, इसका मेरे उद्देश्य के लिए कितना क्या है, उतना ही मेरे को ग्रहण करना, उसके अलावा नहीं. और आपके अंदर से क्या जाता है बाहर, उसमें किसके है जो निम्नतर भाग नहीं होंगे, वो फिल्टर वहीं रोक लेगा ना. वाणी के थ्रू तो ये सत्य ही जाएगा, दोनों साइड काम करेगा ये. नथिंग दैट इज ऑल टुगेदर अनडिजायरेबल, नथिंग दैट हैज इल विल कैन पास थ्रू, दोनों ही साइड से. तो आपके लिए असंभव हो जाएगा, भले आप भीतर से कुछ भी उसके प्रति हो, फिर धीरे धीरे आप कर भी नहीं पाएंगे. आप कहेंगे अरे मेरे पास फुर्सत थोड़ी है, मैं इसके या किसी के प्रति भी इलविल पालूं, इतना स्थान मैं मां को दूंगा, तेरे को क्यों दूंगा, तू इतना कोई विशेष आदमी है क्या जो तेरे लिए सोचूंगा मैं. मां को यदि आवश्यकता होगी तो आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, किसी व्यक्ति के लिए, किसी कॉज के लिए, ऐसे के लिए जो आपको कभी आपका कोई संपर्क ही नहीं उससे, ऐसे काम भी आप करेंगे. नहीं तो आपके समझ में आ जाएगी यार मैं इसके प्रति क्रोध या इसके लिए कोई भाव या कोई मैं क्यों कैरी करूं, भाई मेरे पास इतना समय या मेरे पास इतना स्थान थोड़ी है मेरी चेतना के अंदर. तब आप धीरे धीरे कह देंगे मेरे को नहीं रखना है. तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की ये कहते हैं उनके अंदर किसी के प्रति कोई इलविल या कोई वो रखते नहीं, समझदार लोग हैं. ये कोई सैद्धांतिक बात थोड़ी है, उनके पास इतना व्यर्थ स्थान नहीं है. भाई जहां एक एक इंच की कीमत है, ऐसे स्थानों के अंदर जहां स्थान की बड़ी स्केर्सिटी है, वो कोई भी फालतू चीज अपनी दुकान के अंदर कैसे रखेगा, वो तो कीमती से कीमती जो वहां प्रचलित हो वो रखेगा. तो हमारे बीइंग में कोई भी ऐसी इलविल पाल के या कहां बैठेंगे, कहां फुर्सत है हमारे पास. सो ऑटोमेटिकली दीज थिंग्स रिटर्न वेयर दे केम फ्रॉम, वापस लौट जाएंगी. तो व्यक्ति आपके प्रति इलविल फेंकता है, वो वापस उसी के पास रिटर्न हो जाती है, ले भैया तू रख अपने पास. इनफैक्ट इसको टच करके आपने हवा फेंकी कोई दुर्गंध युक्त, पर इधर तो केसर की खुशबू है तो उसको भी वो न्यूट्रलाइज कर देगी. सुंदर बगीचा है यहाँ, इधर से हवा बह रही है तो भी अब ये उसको सुवासित कर देगी. तो आपके पास तो से तो जो रिटर्न होगा दुनिया के अंदर, वो माँ की चेतना होगी, माँ का प्रकाश होगा. जो भी माँ के एट्रीब्यूट्स हैं, प्रकाश, ये सब ये ही आपके थ्रू फ्लो करेगा. आपने तो इसलिए आप ग्रेटेस्ट बेनिफेक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी हैं, आप मनुष्य जाति के सबसे बड़े हितैषी हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो. If there is a conscious ill will against you, it comes but cannot pass. The door is closed, for it is open only to divine things. It is not open to anything else. So it returns very quietly to the source from where it came. इसलिए जो सिंसियर लोग हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है कि आपके ऊपर ये वाली शक्ति छोड़ दी. कि कई लोग हैं जो शक्तियां छोड़ते हैं, तांत्रिक शक्तियां हैं इस तरीके की, वो उसके पास गई, वो सिंसियर आदमी है. इनफैक्ट जिसने छोड़ी अगर वो रिटर्न कर जाती, इसलिए वो पहले देखते हैं कि कौन है. यदि उनकी छोड़ी हुई शक्ति रिटर्न करेगी तो वो उसी को जला के भस्म कर देगी, इतना तड़पाती है उसको. इसके तो प्रैक्टिकल उदाहरण है, ये कोई साहित्य की चीज नहीं है, ये तो देखी हुई वैसे लोग मौजूद हैं जो आप कहेंगे हाँ इसको वैलिडेट करेंगे इन बातों को. But all these things are, one can learn how to do them through a kind of study and science. ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, आप इनकी स्टडी कर सकते हो. इनका जितना भौतिक विज्ञान के नियम नहीं है, उससे ज्यादा इसका एक विज्ञान है. But they can be done without any study or science, provided the aspiration and surrender are absolute and total. आपकी अभीप्सा और समर्पण, बशर्ते कि आपकी अभीप्सा और समर्पण एब्सोल्यूट और टोटल हो. If the aspiration and surrender are total, it is done automatically. आप ये सोचते नहीं कि मेरे को फिल्टर करना है, मेरे को ये करना है, आपको फुर्सत ही नहीं होती इस चीज से. कहाँ फिल्टर, वो जिम्मेदारी भी आप माँ को दे देते.
उससे बचने के लिए नहीं, पर इसलिए कि माँ मेरे को तो आपके कार्य के लिए है। आपने लंबे समय अपने इंट्रोस्पेक्शन को दिया, बचपन से आपने एक एक अपने मूवमेंट को देखा, और बाद के अंदर एक समय ऐसा आता है, आप 15 साल तक इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आपकी एक एक गति को अपनी डायरी में मेंटेन की, भाई मेरे साथ ये हुआ, सपनों को डायरी में लिख रहे हैं। बाद में एक समय ये आता है, आप ये कहते हैं भी ये भी मैं माँ आपको देता हूँ, मेरे पास तो इतनी फुर्सत है नहीं, देखो मेरी जितनी भी शक्ति जब तक बची रहेगी तब तक तो मैं आपका ही काम करता रहूंगा, जब नहीं रहेगी थोड़ा आराम कर लेंगे, फिर शक्ति गेन करके फिर आपके काम में लग जाएंगे। अब उसको इस चीज की फुर्सत नहीं है कि मैं ध्यान कर लूं बैठ के, थोड़े मेरे मन को शांत कर लूं, ये कर लूं वो कर लूं, नहीं नहीं, बिल्कुल चीजें बदल जाती हैं ये। पर अब ये सारी मार्ग की बातें हैं देखो, बट यू मस्ट सी टू इट दैट दे आर टोटल। ये सरेंडर और एस्पिरेशन टोटल हो, और अब ये कोई हाथ में थोड़ी है आपके टोटल हो, ये हाथ में हो तो आप अधूरा क्यों रखना चाहेंगे, कौन है ऐसा। And besides, as I was saying just now, you become very clearly aware of it. For the moment they are not total, you are no longer happy. आपको यदि हैप्पीनेस का आधार ये चेतना हो गई तो आप सेफ हैं। फिर बाद में आपको मरना ज्यादा सुखद लगता है बजाय मां की चेतना से बाहर निकलना। इसीलिए मैं अभी जो कह रहा था कि इसके लिए बहुत ज्यादा मोटी स्किन की आवश्यकता है कि आप उस वहां कैरी ऑन कर पाते हैं उस एटमॉस्फेयर के अंदर। नहीं तो यदि थोड़ा बहुत भी आपको हैप्पीनेस, सुखदता मां की चेतना में महसूस हो जाए, कौन है जो तकलीफ पाना चाहेगा। तो इसीलिए अगर उस एटमॉस्फेयर में कोई बना रह रहा है तो बहुत भारी इनसेंसिटिविटी है, और वो रक्षात्मक भी है, रक्षा कर रही है वो उसकी। यू फील अनईजी, वेरी मिजरेबल, डिजेक्टेड, ए बिट अनहैप्पी। थिंग्स आर नॉट क्वाइट प्लेजेंट टुडे, they are the same as they were yesterday. Yesterday they were marvelous, today they are not pleasing. Why? Because yesterday you were in a perfect state of surrender, more or less perfect, and today you aren't anymore. So what was so beautiful yesterday is no longer beautiful today. आज वो वैसा नहीं है। आज आपको कल वाली चीज के ऊपर आज नहीं हो, आज और एफर्ट करो, देखो कि कौन सी चीज है जो आउट ऑफ उसमें गई है हारमोनी में, फिर आ जाओ इसके अंदर। और ये एक इतना सुंदर एक गेम है या एक तरीका है, आप हमेशा इसी में बने ही रहते हैं। और धीरे धीरे आप ये भी जान जाते हैं, आप चाहे प्रकाश में हो चाहे अंधकार में हो, कंसंट्रेट करो ना माँ के कार्य के ऊपर। मतलब ये आपको लगता है आप सुख में हैं, दुख में, हेल्थ अच्छी है नहीं है, कुछ समय बाद आपको पता चल जाता है कि बजाय इधर उधर ध्यान देने के आप तो एकदम अनन्य रूप से माँ के कार्य के ऊपर ध्यान दीजिए, जो होना हो सो हो। तो इसका मतलब जीवन का केंद्रीय सत्य अब आपकी कुछ कुछ पकड़ में आया है, और उसके साथ साथ जो जो प्रक्रियाएं हैं वो तब चालू होंगी, इससे पहले नहीं। वो कैसी लगती हैं, क्या लगती हैं, ये आपको कोई भी बता नहीं सकता, और कोई भी वर्णन है वो आप समझ नहीं सकते। आप सारा वेद पढ़ लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, पिछले 2000 वर्षों से तो श्री अरविंद कह रहे हैं कोई हिंदुस्तानी समझा नहीं। That joy you had within you, that confidence, the assurance that all will be well, सब ठीक होगा, and the great work will be accomplished. That certitude, ये निश्चितता, all this you see has become veiled, has been replaced by a kind of doubt. उसमें कोई संदेह आ जाता है, and yes, by a discontent. आप में कहीं ना कहीं असंतोष आ जाता है. Things are not beautiful. The world is nasty. People are not pleasant. और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो सुबह वेद के संपर्क में हम बात कर रहे थे। पणी है, पणी ये काम कर देंगे, ट्रैफिकर्स ऑफ सेंस। नेत्रों से कोई अच्छी चीज इस तरीके की कि नेत्र उसके पीछे भाग खड़े हुए, वो आपके जो उद्देश्य है जीवन के अंदर उसके अंदर कुछ न कुछ, अरे उसके पास तो इतनी गाड़ियां हैं, मेरे पास अभी इस जीवन के अंदर तो देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अगर ये करता रहता तो मेरे पास भी ये सारी सुख सुविधाएं ये वाली होती। अगर आप चेतना की सही स्थिति में हो तो तुरंत एक जैसे कोई बाहर से कचरा आया वैसे के वैसे आपने बाहर फेंक दिया,
और तुरंत उसको माँ को ऑफर किया कि माँ ये क्या बात है, क्योंकि मेरे लिए जो आवश्यक चीज होगी तो मेरी आवश्यकता से आप मेरे को तो ज्यादा की आपूर्ति करेंगे, आप जानते हैं मेरे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है। और आंखें तो दौड़ पड़ी। और यदि उसके पीछे बुद्धि भी लग जाएगी, ये क्या नहीं आपके अंदर विषमता पैदा कर देगी। सोचिए, कानों ने कोई चीज सुनी, टच आपको, अरे ये तो अच्छा नहीं है, या फिर कोई बात, कोई चीज, कोई फोन के ऊपर, ये तो हजार तरीके हैं। तो इसलिए आप में ये इस तरीके से प्रवेश कर सकती हैं ये सारी चीजें। इट गोज समटाइम्स टू दिस लेंथ, द फूड इज नॉट वेरी गुड, नॉट गुड, यस्टरडे इट वॉज एक्सेलेंट। और ये भोजन की तो विशेष ही बात है, ओहो ये अच्छा नहीं है, अरे ये टेस्टी नहीं है। अगर ये चीज है तो भूल जाओ फिर बाद में। और कोई दूसरा पाप है नहीं है, उनको सारों को खूब अच्छे से अड्डा मिला हुआ है। यदि भोजन में आप रस ले रहे हैं तो सारे पापों को पूरा आप में प्रश्रय है। इट इज द सेम, बट टुडे इट इज नॉट गुड। दिस इज द बैरोमीटर। यू मे इमीडिएटली टेल योर सेल्फ दैट एन इनसिंसियरिटी हैज क्रेप्ट इन समवेयर। उसके लिए मेरी कमीज पे कोई थोड़ा सा धब्बा लग गया, किसके लिए? जिसने कुछ पहन रखा हो, जिसका रंग साफ हो, जो ऑलरेडी कमीज ऐसी है, वेयर हाउस में काम कर रहा है, वो पूरा भरी हुई है उसकी कमीज। अब वो थोड़ी कहेगा यार धब्बा लग गया इसके अंदर। पर जो सतर्कता से इस पे कदम रख रहा है, एक जैसी कोई चीज, तो वो पहचानेगा रे ये इसमें। इट इज वेरी इजी टू नो, यू डोंट नीड टू बी वेरी लर्नेड। फॉर एज श्री अरबिंदो हैज सेड इन एलिमेंट्स ऑफ योग, योग के तत्व इनकी बुकलेट है एक। यो तो पूरा इसमें शायद 13वें 14वें वॉल्यूम में होने चाहिए किसी में, बाकी बुकलेट फॉर्म में भी है ये, और हिंदी में भी है योग के तत्व। वन नोज वेदर वन इज हैप्पी और अनहैप्पी, वन नोज वेदर वन इज कंटेंट और डिसकंटेंटेड। डीप डाउन आपको महसूस हो जाएगा। आपकी चेतना जब सही होगी आप बिल्कुल उसको पहचान सकते हैं, और जब थोड़ा सा वो इधर उधर होगी अपनी धुरी से हटके, तुरंत आप देख सकते हैं। पर बहुत बड़े कल्टीवेशन की आवश्यकता है इसके लिए, बहुत ज्यादा, बहुत लंबे कल्टीवेशन की आवश्यकता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। वन डजंट नीड टू आस्क वन सेल्फ पुट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस फॉर दिस, वन नोज इट वेल। इट इज वेरी सिंपल। द मोमेंट you feel unhappy, you may write beneath it, I am not sincere. These two sentences go together. कि मैं खुश नहीं हूं या कोई ना कोई चीज सही नहीं है, तो आप तुरंत उसके साथ साथ ये लिख लो, I am not sincere. These two sentences go together. I feel unhappy, I am not sincere. बस। सिंसियर आदमी की हैप्पीनेस को टच नहीं किया जा सकता, कोई बाहरी परिस्थितियों की मोहताज नहीं है वो। आप जेल के अंदर हो सकते हैं, अरे एकदम प्रसन्न ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रसन्नता तो आंतरिक है, वो आपको कोई टच कर नहीं सकता। तो आप कहीं भी हो, किसी भी परिवेश में हो, कोई भी आपकी बाध्यता हो ही नहीं सकती, आपकी ये हैप्पीनेस कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस निहित है माँ के साथ आपके संसर्ग के अंदर। हाँ, यदि आपकी हैप्पीनेस जिन चीजों के अंदर है जिसको ली जा सकती है, तब तो वो ले ही जाएंगी। जिन भी चीजों में अगर आपने आधारित ऐसी चीजों के ऊपर आपकी हैप्पीनेस को कर रखा है, इसका मतलब पहले तो आप कल्चर्ड हो ही नहीं, आप असभ्य हो। अगर ऐसी चीजों के अंदर भाई संगीत है, साहित्य है, कम से कम यही मिनिमम है, इनको भी तो कोई ले नहीं सकता। आप संगीत में रस ले रहे हो, आपका संगीत कोई क्या छीन लेगा? आपका कल्पना के अंदर आपका रस है, साहित्य के अंदर है, विचारों के अंदर है, आप ध्यान कर रहे हैं। अब आपको कोई जेल में भी बिठा देगा तो आपका आंतरिक सुख कैसे ले लेगा? और यदि कोई आपके सुख ले सकता है, इसका मतलब अभी आप कल्चर्ड नहीं हो, आप अभी मनुष्य नहीं हो, अनकल्चर्ड हो, अनसिविलाइज्ड हो। तो हम में से कौन सा है सारे कि कुछ ना कुछ उसके अनहैप्पीनेस, अरे यार ये कहाँ है। कोई अगर गलती से आश्रम में आ गया तो वो वहां तक तकलीफ पा रहा है, बाहर है वो वहां तकलीफ पा रहा है। आई एम नॉट सिंसियर, इसके साथ साथ ये लिख दो। नाउ व्हाट इज इट दैट इज रॉन्ग? देन वन बिगिंस टू टेक ए लुक, इट इज इजी टू फाइंड आउट।
तब व्यक्ति फिर बाद में देखना शुरू करता है और तुरंत पा लेता है यार इनसिंसियरिटी कहाँ है, उसके सोर्स को देख लो। ये अपना एक टॉपिक हुआ। इसमें कोई बात है क्या आप लोगों के? विवेक? नहीं भैया। भाई इसमें देखो, अगर माँ की हम चर्चा करना चाहते हैं तो इसमें ये मुद्दे तो, क्योंकि माँ कह रही है मेरी सारी चीजें साधना के दृष्टिकोण से है, अब ये सारे के सारे मुद्दे उसी दृष्टिकोण से हैं और ये बार 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 हमारे जीवन के को दर्पण में दिखा देंगे। उसके जैसे रंग हैं वो देखने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में माँ के शब्दों से किनारा कर लेना चाहिए। इसका कोई बीच में मिडिल कोई पाथ नहीं है कि जीवन जिए हम कुछ और माँ से विमुख, फिर माँ की वाणी भी पढ़ते रहें, क्योंकि माँ प्रैक्टिस के अंदर वो डाल रही हैं जो हमारा ऊंचे से ऊंचा वेद के अंदर जो ज्ञान है, सारी चीज को प्रैक्टिकल बना दिया इन्होंने। श्री अरविंद की सारी फिलोसॉफी है, आज तक की ऊंची से ऊंची आध्यात्मिकता है, उसको व्यवहार के अंदर, व्यावहारिकता के अंदर कैसे ढाला जाए, थ्रू एंड थ्रू यही है इसके अंदर। अब ये तीसरा और मैं पढ़ देता हूं, फिजिकल माइंड्स स्टूपिडिटी एंड द हैबिट ऑफ डाउटिंग एवरीथिंग। ये तो ऐसा है, आपने गेट खोला सुबह, अब नहाने के बाद में आप देखते हो मैंने खोला तो था क्या? हाँ खोला था, आप चेक करके आते हो। फिर थोड़ी देर बाद में कोई अगर व्यक्ति आने वाला है, फिर अरे यार वो कहीं बाहर तो नहीं रुक जाए, चलो एक बार चेक करके आते हैं, फिर भी एक बार देख लेना ठीक रहता है। तो फिजिकल माइंड है उसकी तो ऐसी स्टूपिडिटी है, विश्वास करता ही नहीं। जहाज के अंदर व्यक्ति जा रहा था, कोई पीछे एक बड़ा विशाल जहाज था, नीचे से कोई टोरपीडो आया, उसने उस जहाज को मारा। देखते 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 घंटे भर के अंदर वो जहाज जो है पानी के अंदर पूरा बैठ गया नीचे। व्यक्ति देख रहा है दूर से, पर अथाह सागर चारों तरफ जो दिशा भी आपको भ्रमित करती है आपको पता ही नहीं। माइंड ने थोड़ी देर बाद में कहा क्या ये मेरा भ्रम था, वहां जहाज था या नहीं था? अब वैलिडेट किस बात से करते हो? दो जने कहेंगे हाँ था तो सही, यही पर सारे के सारे ये कहे भाई ये बात क्या हुई, ये कुछ था भी या कोई मृग मृग मरीचिका थी। धीरे धीरे आपकी स्मृति है वो धुंधली पड़ती जाती है, आप में डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। माँ के हजार चमत्कार आप अपने जीवन में कह सकते हो, पर वो ऐसे धूमिल हो जाते हैं, फिजिकल माइंड की ऐसी स्टूपिडिटी है, डाउट है, होगा क्या, ऐसे होगा वैसे होगा, ये है वो है। द ट्रूथ इज दैट द फिजिकल माइंड इज ट्रूली कंप्लीटली स्टूपिड। और ये सारों का, ये कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है। इंदिरा देवी को ओकल्ट नॉलेज, दिलीप कुमार रॉय ने कहा कि भाई इंदिरा ये होता तो है क्या? क्या दादा मैं आपको दिखाती हूँ चलो। कहाँ? देखो ये सामने बल्ब बंद है, हाँ बंद है, चलो मैं जला देती हूँ, देखो कोई मैं कोई चीज टच तो कर नहीं रही, कहाँ बिल्कुल, ये लो जल गया दादा बल्ब। अरे इंदिरा कोई आ गई होगी लाइट, चलो दादा ठीक है अब ये जल रहा है मैं इसको बंद कर देती हूँ, हाँ भाई बंद कर दे, बंद कर दिया, हो गया होगा इंदिरा, लाइट चली गई होगी, फिर बाद में जला दिया, ये प्रक्रिया चलती रही और फिजिकल जो माइंड है वो विश्वास कर ही नहीं रहा। लास्ट में थक हार के कहा भाई ठीक है इंदिरा पता नहीं जो है सो है भाई, अब इससे ज्यादा नहीं। अब मन में चक्कर आने लग गए, फिर भी स्वीकार थोड़ी करता है। हम ये कहानी भी पढ़ के गए थे, एक वो था वो साइंटिस्ट जो स्पिरिट्स के फिनोमिना है उनके अंदर भी बड़ा उसको रस आता था, जो मीडियम्स है उनके पास जाता रहता था। मीडियम मतलब माध्यम, जो स्पिरिट्स को बुलाते हैं उनसे बात करते हैं, उनसे कुछ न कुछ ये उनसे संपर्क होता है। तो उस व्यक्ति के पास इतनी इतनी कहानियां थी, सच्ची थी वो। तो माँ ने कहा उसके हाथ के अंदर एक बार एक माध्यम के पास, मीडियम के पास वो गया और उनके सामने एक बीइंग अपीयर हुआ जिसने ऐसा कपड़ा पहन रखा था जो धरती के ऊपर उस समय था नहीं, उस तरीके का, जैसा सिंथेटिक कपड़ा आजकल होता है वैसा पहन रखा होगा। ये अनसिविलाइज्ड सा आदमी था कि प्रमाण चाहिए, उसने उसका कपड़ा फाड़ लिया कॉर्नर से। जैसे ही उसने उसका कपड़ा पकड़ा
तो वो भी बीइंग भी गायब हो गया। ये जो स्पिरिट था, जो ये मीडियम था, ये भी चिल्लाया, अरे ये क्या किया। तो वो सारी प्रक्रिया वहीं की वहीं हो गई खत्म। पर वो कपड़ा जो इसने फाड़ा, उसका कॉर्नर, वो इसके हाथ में रह गया। और वो माँ को दिखाया इसने। माँ ने कहा हाँ बिल्कुल सही है। माँ कह रही है उसके पास इतनी कहानियां थी जो बिल्कुल सच्ची थी, उसमें डाउट का कोई गुंजाइश नहीं। वो वॉल्यूम के वॉल्यूम भर सकता है। और वो अभी भी मेरे से ये चाह रहा है कि मैं ये विश्वास दिला दूं कि भगवान जैसी कोई चीज या कोई हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इसके अलावा भी कोई चीज है। ये फिजिकल माइंड यहां तक स्टूपिड है हमारा। रात दिन माँ की क्रिया देखता है, सारी चीजें देखता है। भाई किस आधार पे हम यहाँ इतने साल से चल रहे हैं? कितने साल से ये आश्रम किस आधार के ऊपर चल रहा है? ये तो आप सारों ने जिन्होंने भी देखा है वो देखा ही है। विश्वास नहीं होता। हम रात दिन इस प्रक्रिया में, हमको खुद को ही पूरा नहीं होता। मतलब जिस जहाज में हम चल रहे हैं उसके डायनेमिक्स इतने सालों से देखने के बावजूद विश्वास नहीं होता। ये फिजिकल माइंड है। जबकि यहाँ कोई हम में से कमाने जा नहीं रहा। सारे के सारे खर्चा, खाली किताबें भी बांट दी, बताओ। 1 करोड़ रुपए की तो किताब बांट दी, जो कोई फंड का कोई सोर्स नहीं। कोई उसमें ये नहीं कि साहब आप कैसे बांट दोगे, ये कोई रिसोर्स नहीं। ऐसे कंस्ट्रक्शन का काम पकड़ रखा है जिसके लिए आपके पास जो उसका बिल्डिंग मटेरियल आता है, उसकी गाड़ी का भाड़ा देने के लिए पैसे नहीं, और आप उसके लिए लगा रहे हो टॉप मोस्ट चीजें। अब बताओ। कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं, उसके लिए एक पूरा अभियान, एक आंदोलन खड़ा कर दिया कि हमको तो नहीं ये साधनालय बचाना है। और किस लिए? यहाँ कोई, हम तो यहाँ से कितना दूर है? 700 किलोमीटर से ऊपर है, बताओ। यहाँ से जाके जी इसके लिए एक पूरा अभियान खड़ा कर दो। तो किस लिए? जिसके अंदर आपके पास कोई वैधानिक अधिकार भी नहीं है। भाई हम किस राइट से कोई चीज कह सकते हैं? और फिर भी एक आंदोलन। तो यहाँ तो डेली ऐसी चीज इसी चीज के ऊपर आधारित है। जितने भी लोग रह रहे हैं कोई व्यापार के कारण या उस कारण थोड़ी है। और फिर भी फिजिकल माइंड, दूसरों की तो बात छोड़िए, जो हम रह रहे हैं, हमारा कौन सा फिजिकल माइंड अलग हो गया? हाँ, डीप डाउन कोई चीज है वो इसको दरकिनार करती है, यार ठीक है तू चुप रहे। पर फिर भी है तो सही। तो फिजिकल माइंड इज ट्रूली कंप्लीटली स्टूपिड. You can prove it very easily. It is constructed probably as a kind of control, and in order to make sure that things are done as they ought to be. I think that this is its normal work. इसका सामान्य काम ये है, अदरवाइज तो आप इमेजिनेशंस के अंदर चले जाओ। उसकी बजाय ये कहता नहीं भैया मेरे को तो विधि विधान, इस तरीके से चलोगे तब तो मैं मानूंगा। आपने व्यापार किया, व्यापार के अंदर से आपके धन आया, अब आपने कोई कंस्ट्रक्शन या इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी करी तो हम मानते हैं। नहीं तो कितने लोग हैं, हम माँ की चेतना को मानते हैं, माँ जो है चमत्कार साधित करती है, और आके सबसे पहला प्रश्न हमसे, पूरा व्यवस्था हमारी देख के पहला प्रश्न ये करते हैं, जी ये धन कौन देता है इतना? एक घर आप नहीं चला सकते जिसमें आपके यहाँ 10-10 बिल्डिंगें हो रही, इतनी इतनी विशाल बिल्डिंगें, 4-4 आपके फार्म हाउस हो रहे, आपके पास 150-200 एकड़ जमीन है जिसके अंदर इतनी गायें हैं। पौंडीचेरी के अंदर भी हिसाब के लिए पूछते हैं, यार तुम इतनी गाय का करते क्या हो? क्योंकि यहां से जब वहां अकाउंट्स जाता है, कह रहे भाई आश्रम में इतना खर्चा नहीं है गाय का दूध का, तुम क्या कर रहे हो इतना? वो ये कल्पना भी नहीं कर सकती कि 200 किलो दूध तो हम दोनों टाइम का बांट रहे हैं, लोगों को बांट देते हैं सुबह शाम कर्मचारियों को। और जिसके अंदर ये नहीं कि आपके पास कोई बेशुमार फंड्स हों, कुछ नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। तो सबसे पहले वो लोग आते ही ये कह रहे आप ये जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ये तो कल्पनातीत है। जो आर्किटेक्ट्स हैं, दूर दूर के आर्किटेक्ट भी आके हमारा जो फिलहाल कंस्ट्रक्शन एक चल रहा है उसको देख के वही देखते हैं, भाई तुम ये किस तरीके से बना रहे हो। वो स्टडी करके जाते हैं, देख के जाते हैं। और फिर भी कोई बाहरी तरीका नहीं। वो यदि हम कोई इस तरीके का अभियान चला रहे होते, कोई उपक्रम हमारा होता, कोई फैक्ट्री चल रही है, तब उनको एक कंफर्टेबल लगता, हाँ ठीक है अब हम समझ गए पैसा यहां से आता है। पर यार तुम तो कोई एक्टिविटी कर ही नहीं रहे व्यापार की, न तुम कोई एडवर्टीजमेंट दे रहे न कुछ और कर रहे।
तो ये तुरंत इसका नॉर्मल काम क्या है, प्रक्रिया है, या ये कोई भी चीजें इस तरीके से होनी चाहिए, बट इट हैज मेड इट ए हैबिट टू डाउट एवरीथिंग। पर इस जो ये बेवकूफ है, इसने हर चीज के ऊपर डाउट करने की अपनी आदत बना ली। भैया विश्वास होता नहीं, विश्वास कहां से हो जाए? इतने साल आप यहां रुको और तो भी आपको ये प्रक्रिया दिख नहीं सकती। जबकि एनालाइज करो, आप कब से ये चल रहा है। एक जना यहां से कमाने नहीं जाता, कोई एक्टिविटी ऐसी यहां नहीं है जो पैसा जनरेट करती हो, और फिर भी सारी चीज टॉप मोस्ट तरीके से चलती है। कैसे? और फिर विश्वास भौतिक मन करता नहीं कि मां की शक्ति भी काम कर रही है। ये विचित्र बात है, एकदम विचित्र बात है ये। तो एक साइंटिस्ट ने, जैसे वो गया, एक बच्चे ने अपनी एग्जीबिशन के अंदर एक मॉडल बना रखा था अपने सोलर सिस्टम का, जिसके अंदर ग्रह घूम रहे थे। साइंटिस्ट पूछता है कि जी ये किसने बनाया? कहता नहीं जी किसी ने नहीं बनाया। कभी ये तो बीइंग मोडेस्ट, आप बड़े हम्बल बन रहे हो इसमें, पर किसी ने तो बनाया है। कौन से बच्चे ने बनाया? वो बड़ा जो है साधुवाद का पात्र है, वो शाबाशी का पात्र है। बार बार पूछने के ऊपर उसने कहा जी किसी ने नहीं बनाया, तो नाराज हो गया। कहता मजाक करते हो मेरे साथ, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, तुम मेरे साथ ये मजाक करते हो क्या? जी ये अगर आप इसके अंदर नाराज हो गए और आप सबके गले में ये बात उतारने की कोशिश कर रहे हो कि ये छोटा सा मॉडल तो किसी के बनाए बिना बन नहीं सकता, और इतना बड़ा जो फिजिकल यूनिवर्स है वो यूं ही बन गया एक छोटे से बिग बैंग से, आप ये गले में आपके उतरती है ये बात? अब क्या जवाब है इस बात का? ये है हमारी फिजिकल माइंड जो है वो ऐसा ही है। रात दिन आप चमत्कार देख लो, सारी बातें कर लो, पर अल्टीमेटली डाउट, पता नहीं ये होगा नहीं होगा, मैं करूंगा नहीं करूंगा। ये घोर इनसिंसियर है, वो डाउट करने की आदत है उसकी। I think I have already told you about the small experiment I made one day. I removed my control and left the control to the physical mind. It is the physical mind which doubts. So I made the following experiment. I went into a room, then came out of the room and closed the door. ये उनके साथ नहीं, मेरे साथ रोज है ये। सुबह उठ के गेट खोलते हैं, बाद में नहाने के बाद में ये होता है यार खोला या नहीं खोला, एक बार फिर से चेक कर आते हैं, हाँ मैंने खोला था। फिर बाद में ये करना शुरू कर दिया यार इसके सामने एक कोई चीज रख दो, तो अपने को ये पक्का तय हो जाए, और रोज ये भी आज नहीं जाएंगे, आज उसको देखने दोबारा नहीं जाएंगे। तो माँ कह रही है मैंने जैसे ही ये कंट्रोल हटाया अपना, I had decided to close the door, and when I came to another room, this mind, this material mind, the physical mind, you see, said, are you sure you have locked the door? ये तो माँ के साथ की है। हम कहते नहीं नहीं हम इससे बचे हुए रहे, बचे किससे? आपने अभी तक अपनी लेटेंट जो चीजें हैं उनकी क्रियाकलाप है, रूबरू हुए ही नहीं आप उससे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मार्ग पे हम अभी चले ही नहीं, पढ़ने से थोड़ी होता है कुछ। उस अध्ययन ने अभी तक तो आपके पांवों को तो गति दी नहीं कि उसको मोड़ा हो थोड़ा बहुत। नाउ आई डिड नॉट कंट्रोल यू से, यू नो, आई सेड वेरी वेल, आई ओबेड, आई वेंट बैक टू सी, मैं वापस गई देखने के लिए। आई ऑब्जर्व दैट द डोर वॉज क्लोज्ड, आई केम बैक। एज सुन एज आई कुडंट सी द डोर एनी लॉन्गर, इट टोल्ड मी, हैव यू वेरीफाइड प्रॉपरली? सो आई वेंट बैक अगेन, फिर गई। एंड दिस वेंट ऑन टिल आई डिसाइडेड, कम नाउ, अरे भाई बहुत हो गया, दैट इज इनफ इजंट इट? क्लोज्ड और नॉट, आई एम नॉट गोइंग बैक एनी मोर टू सी। अब जो हो सो हो, मैं नहीं दोबारा जाऊंगी। ये फिजिकल माइंड ऐसा है, दिस कुड हैव गॉन ऑन द होल डे, पूरे दिन आपके साथ चलता रहता, पूरे विश्व में आप ये देख रहे हो, ये आपको ऐसा चलायमान करता है, सारे दिन आप चमत्कार देख रहे हो, भगवान की क्रियाएं देख रहे हो, कहानियां पढ़ रहे हो, तो विश्वास नहीं होता, होता ही नहीं। सारी पुस्तकें पढ़ ली श्री अरविंद की, माँ की, कैसे वो चमत्कार साधित करते थे, विश्वास नहीं होता। पौंडीचेरी आश्रम अपने आप में चमत्कार नहीं है? साफ साफ सीधे सीधे कैसे मातृ मंदिर बन गया, कैसे आश्रम, किस आधार के ऊपर? कोई रिसोर्सेज के आधार पे खड़ा किया गया माता जी ने? प्योरली चेतना के आधार के ऊपर है। नहीं, रिसोर्स तो अब उनके पास पूरे के पूरे हैं, मैनेज ही नहीं हो रहा। तो कौन सी चीज है जो मैनेज करती है? पर ये फिजिकल कॉन्शियसनेस है, अब उनको लगता है अरे इसमें इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, या ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये फिजिकल माइंड है, उसी के कारण तो ये चीजें हो रही है, नहीं ये इश्यू ही अराइज नहीं हो। श्री अरविंद के रेलिक्स वहां स्थापित हो रहे,
वहां उसकी कोशिश ये है, साहब ये ठीक है, इस जमीन को एक्सचेंज कर दो, हटा दो इनको श्री अरविंद के रेलिक्स को वहां पे। और उन्हीं के भक्त हमको ये लिख के भेजते हैं कि भी ठीक है, कोई खास बात नहीं है। श्री अरविंद स्वयं होते तो भी स्वीकार कर लेते। श्री अरविंद इतने नैरो माइंडेड नहीं है। तो श्री अरविंद नैरो माइंडेड नहीं है तो भारत को पाकिस्तान के लिए दे देते, इसको इसके लिए दे देते। हमारे जो इस तरीके के जो विचार हैं दकियानुसी, तो ये हम ऐसे गद्दार हैं, इसी क्यों काम नहीं हो रहा। एक स्कूल कोई ऐसा देखने में नहीं आता जो मां जिस शिक्षा की बात कर रही है उसको बिल्कुल हू बहू मूर्तिमान करने के लिए हो, एक नहीं है। हाँ बातें ठीक है, आप उसको मोरल एजुकेशन, आपने उसमें कला डाल दी, आपने बहुत अच्छे अच्छे कोटेशंस डाल दिए, उसमें सारी चीजें डाल दी, उससे थोड़ी कोई, आपको अपनी पद्धति पे विश्वास नहीं है। आपको ये विश्वास नहीं है कि माँ की जो शिक्षा है उसके आधार पे जीवन जिया जा सकता है। अल्टीमेटली आपको ये भी डिग्री के बिना कैसे काम चलेगा। बाहरी दुनिया जो आपको दे सकती है, माँ की चेतना तो कुछ तो कमी रखेगी, श्री अरविंद की चेतना है वो पूरा नहीं देगी। सरकार का जो एक प्रमाण पत्र है वो आपको ठीक कर देगा। तो जब तक ये आपके थोड़ा सा भी इसके अंदर है ये बात, तो आपके साथ चमत्कार सिद्ध नहीं होगा। तार बीच में से हल्का सा कहीं से भी कटा हो, आपके पास पावर नहीं आ सकता। यही कारण है कि स्पेशली हमारी जो जो दर्शन, जो श्री अरविंद का सबसे महान दर्शन है, उसकी चरितार्थता देखने को नहीं मिलती। हाँ लोगों में भावना है, ये है वो, अरे तो वो तो किसकी भावना नहीं है, उससे ज्यादा तो देखो आप सिखों की पुस्तक का एक कागज कोई इधर से उधर, वो वहां मारने काटने को तैयार हो जाएंगे। तो भावना किसमें नहीं है। पर माँ के शब्द के लिए कि कोई चले वहां, उनकी समाधि के ऊपर आंच आ रही है, हमारे को भी हमारी प्लेट पे आंच नहीं आ रही तब तक ठीक है। तब तक कौन किसके, किसी के कोई दर्द नहीं है, सारे रंग स्पष्ट तरीके से सामने आते हैं कि इसके अंदर लोगों के जो प्रतिक्रियाएं रही, कुछ तो दबे स्वर में ये कह रहे हैं यार क्या परेशानी हो रही है, दे दो उनको बस। ये हम ऐसी बातें कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो सहायता करने वाले कुछ लोग सामने आए, वो अपने आप को श्री अरविंद के अनुयायी बताते नहीं। ऐसे ऐसे क्वार्टर्स से जो हेल्प करते हैं लोग, लिखा है जिन्होंने हमारे इसमें तकलीफ पाई है। नहीं लोगों को क्या तकलीफ है यार, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है, साधनालय को उजाड़ रहे हैं, श्री अरविंद की समाधि जा रही है। श्री अरविंद के रेलिक्स का हमारे लिए कितना महत्व, ले जाएंगे उठा के बस। इट इज मेड लाइक दैट। तो ये भौतिक मन जो है, इट स्टॉप्स बीइंग लाइक दैट ओनली व्हेन ए हायर माइंड, द रैशनल माइंड, टेल्स इट कीप क्वाइट, अदरवाइज इट गोज ऑन इनडेफिनिटली। और ये जब आप में प्रवेश करता है, आपको अच्छे अच्छे बहाने देगा, आप सोचेंगे हम तो बहुत अच्छी दलीलें दे रहे हैं। तो आपके अंदर ये फिजिकल माइंड है, फिर सेंसेशनल माइंड है, जैसे अर्जुन कह रहा था, जब उसने सामने देखा ये क्या है, तो उसकी माइंड ने जो दलीलें दी, बड़ी सुंदर सुंदर दलीलें, वो बीच में आके कुछ कहेगा। तो आपको क्लैरिटी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यदि आप मार्ग पे चलना चाहते हो तो। नहीं तो आप ऐसे बेवकूफी की दलीलें देते हैं, जो जो विवेकी व्यक्ति है उसको तो सामने दिख जाएगी कि तू जो दलीलें दे रहा है वो बिल्कुल निराधार हैं, पर उसको तो लगेगा ओ देखो क्या हो रहा है। So if by ill luck you are centered there in this mind, even the things you know higher up as quite true, even things of which you have a physical proof, like that of the closed door, it doubts, it will doubt. उसके ऊपर भी डाउट करेगा, तो माँ के कार्य के ऊपर तो डाउट करना ही है इसको। अरे मैं अभी गेट खोल के आया हूं, डाउट कर लेगा। तो यदि आपका ऑपरेटिंग सेंटर ये वाला माइंड रहेगा, या आपका सेंसेशनल माइंड है वो काम करेगा, कहां दिव्य जीवन, आप अच्छा एक मानवीय जीवन भी नहीं जी सकते, दिव्य जीवन की तो बात छोड़िए, बिकॉज इट इज बिल्ट ऑफ डाउट। इट विल ऑलवेज से आर यू क्वाइट श्योर दिस इज ट्रू, ऐसा होगा। अरे नरसिंह जी की हुंडी तो उन्होंने स्वीकार कर ली, मेरी वाली करेंगे या नहीं करेंगे इसका क्या पता। उसके साथ तो ये हो गया, मेरे साथ होगा या नहीं होगा क्या पता। इजंट इट एन आइडिया ऑफ योर्स, खाली तेरा ही तो विचार नहीं है कहीं। यू डोंट सपोज इट इज लाइक दैट। इसलिए भागवत सुन लेंगे सारा काम है, पर मेरा बच्चा उधर नहीं जाना चाहिए। बातें कर लेंगे माँ की, पर नहीं भाई अब ये इतना थोड़ी कोई। हाँ समय पे हम देखो, हमने ये काम भी शुरू कर दिया, हमने एक
कमरा भगवान को दे दिया, बड़ा उपकार कर दिया, भगवान कैसे आपका ऋण चुकाएगा। वहां जिस एरिया के अंदर 1-1 इंच की कीमत, हमने पूरा एक रूम भगवान को दिया है, या हमने उनका बड़ा अच्छा एक सिंहासन बनवाया है, उसके अंदर एक पंडित जी को हमने नियुक्त किया, वो आके रोज पूजा करते हैं उनकी। हमने तो भाई बहुत कर लिया देखो भगवान का। एंड इट विल गो ऑन अंटिल वन टीचेज इट टू कीप क्वाइट एंड बी साइलेंट। तो ऐसा ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। हालांकि ये अपने कोई विशेष पीड़ा इससे होगी नहीं, अपन कंफर्टेबली, क्योंकि देखो ये सारी पीड़ाएं उसके लिए है जो मार्ग के ऊपर चलेगा। माँ तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रही है। मेरे ख्याल से यहां हमको विराम देना पड़ेगा, या ये और पढ़ देता हूं, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिस्टेक्स मेड नोइंगली। जानबूझ के, जानते हुए, समझते हुए ये आपका विध्वंस कर देगी। एक बार कर लेते हैं, बस थोड़ा सा ये कर लेते हैं, और वो बस थोड़ा सा, मैंने तो लोग देखे हैं वो कभी मार्ग पे दोबारा नहीं आ पाए। उनकी जो संभावनाएं थी, चेहरे के ऊपर जो चमक थी, वो कभी लौट नहीं पाई। ऐसे लोगों का, जैसे वो सावित्री के अंदर है कि ऐसी सोल्स हैं जो रजिस्टर के अंदर से नाम काट दिया जाता है, पता नहीं उनका क्या होता है क्या नहीं होता है। भगवान का रजिस्टर है जिसके अंदर सारों की मान लो हाजिरी लिखी हुई है, उनका नाम काट दिया, हटा दो इसको, फेंक दो इसको परे, इनसिंसियर आदमी है, इसको करना कुछ है नहीं। तो आश्रम में आने से पहले तो उनकी कोई इतनी दायित्व नहीं था, उनकी एस्पिरेशन ने उनको तैयार किया, पर जब उन्होंने देख लिया और उसके बाद अगर कोई गलत स्टेप उठाते हैं, उसके साथ उनके साथ जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो डायर हैं, वो बहुत खतरनाक हैं। मैंने लौटते नहीं देखा, रेयरली ऐसा है, नहीं तो जो, और उनकी जो गति होती है बहुत बुरी गति होती है। तो सोच के समझ के जो ये मिस्टेक्स करना, आपको पता है कि ये माँ के लिए है ही नहीं, आपकी चेतना बताएगी ये नहीं बता रही है, सोच समझ के आप कर रहे हो, आप अपने आप को अंधकार के अंदर डिफेंसलेसली फेंक रहे हो। ऑलरेडी वो आपके दुर्ग के अंदर, आप फोर्ट के अंदर हो, वहां आपके ऊपर आक्रमण कर रही है, वहां आपके लिए बचना मुश्किल है, आपने अपने आप को उनकी गोद में फेंक दिया शत्रुओं की। अब वो आपके साथ क्या करेंगे? नोइंगली जो मिस्टेक है उसके बहुत डायर कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अब ये कैसे बताया जाए, ये प्रैक्टिकल है ये, तो इतने खराब हैं, इससे मृत्यु तो बहुत सस्ती है, बहुत ज्यादा सस्ती है। एक गलत कदम, एक गलत बात, एक गलत जेस्चर, एक गलत ये ऐसी तकलीफ में आपको डालता है, वहां से आपके पांव दोबारा मुड़ ही नहीं पाते। अब ये मैं आपको इसके प्रैक्टिकल उदाहरण यहां तो नहीं दे सकता। आप अगर मेरे पास हों, आप कुछ चीजें जानते हो, तो डेफिनेटली मैं अंतरंग तरीके से आपको बता सकता हूं, पर फिलहाल ये प्लेटफॉर्म इस चीज का है नहीं। पर हाँ, ये निश्चित मानिए कि ये बहुत केसेस तो मैंने देखे हैं अपने सामने। देर इज ए वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द मिस्टेक मेड थ्रू इग्नोरेंस, और उसका भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। आग के अंदर आप बिना सोचे भी, मेरे को पता नहीं था, तो आग आपको कोई एक्सक्यूज नहीं करती, वो जलाएगी आपको। विच वन विल नॉट मेक अगेन एज सुन एज वन नोज इट, इट इज ए मिस्टेक। भाई मेरे को पता नहीं था, और अब मेरे को ये पता चल गया, ये इग्नोरेंस के कारण हुई गलती, अब दोबारा नहीं करेंगे। एंड द मिस्टेक मेड नोइंगली दैट इट इज ए मिस्टेक, अरे ये गलती है, ये नहीं करनी है, जानबूझ के आप कर रहे हैं उस चीज को, आप सोच समझ के वो चीज कर रहे हैं। माँ ने आपको मौका दिया, आप उस वातावरण में आते हैं, फिर बाद में कहते हैं जी हम आएंगे यहाँ, हम इसी वातावरण में, हम इसी के लिए बने हैं, और फिर जाके दूसरे लंगर डाल रहे हैं कहीं और। अब ये तो दोनों बातें ही नहीं मिलती आपकी। मैं अपना जहाज वहां से खोल के लेके आ रहा हूं, आप इस जो बंदरगाह है इसको खुला रखना, मैं आता हूं, और जहाज को ले जाके लंगर लगा रहे हैं कहीं और उसका। तो ये पोर्ट आपके लिए खुला कैसे रहेगा? एंड दिस इंडीड इज कॉल्ड ऑब्स्टिनेसी, एंड दिस इज मोर सीरियस, इट इज इवन वेरी सीरियस। पहले वाला सीरियस है, चाहे इग्नोरेंस के अंदर आपने कोई गलती करी, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बहुत महत कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके। ये तो एकदम डायर कॉन्सिक्वेंसेज है,
ये तो जानबूझ के आप अपनी मृत्यु का आपके सर्वनाश को गले लगा रहे हो। सोच समझ के आपकी कोई ना कोई पार्ट ऐसा है वो गलती कर रहा है। नहीं, आपके अंदर होस्टाइल्स के अटैक हो सकते हैं, आप में गलत सजेशंस आ सकते हैं, किसके हैं जो नहीं आएंगे, और उससे डील करना ही साधना है। साधना है आपके अंदर विवेक शक्ति, उससे देख लिया भाई ये चीज माँ के उसमें है नहीं है, कितनी क्या है, उसको यथास्थान रख लिया, भैया तेरा काम नहीं है, चलो हटो। आपने तुरंत और कोई चीज आके जबरदस्ती कोशिश करे, आपके घर के अंदर चोर घुस जाए, उसमें आपकी गलती थोड़ी है। अगर घुस गया और उससे आप प्रेम से उसको हलवा खिला रहे हो, उससे गले लग रहे हो, और कोई दूसरा जो निकालने आया उसको मार कूट के उसको कहे नहीं नहीं ये तो मेरा भाई है, तो फिर बाद में आपका जो फ्यूचर है वो ब्लीक है, वो फिर ग्रेव है, वो गड़बड़ है। ये पता चल गया यार डाकू घुसी आया, आपके खुद के तो सामर्थ्य नहीं है, पर आप कोशिश में जुटे हो कि भी कैसे किसी को हेल्प को बुलाएं, इसको बाहर करें, या जितनी बचा सकते हैं उतनी बचाएं। एक हम उसको कि ये विचार आ गया क्योंकि मेरा विचार है, अरे ये तो बातें करें माँ की, कर्म करें दूसरा। ये भयंकर सीरियस है, आपका सर्वनाश आपने तय कर रखा है। इट वेल्स द कॉन्शियसनेस वेरी मच। विचार मात्र भी आपकी चेतना को बिल्कुल उसके ऊपर लबादा डाल देगा। मैं शुरू से यही कहता आ रहा हूं, वेल्स इट सो मच दैट आफ्टर सम टाइम वन नो लॉन्गर नोज एट ऑल दैट वन इज मेकिंग मिस्टेक्स। और कुछ समय बाद में आपकी ये सेंसिटिविटी भी चली जाएगी कि आप गलतियां कर रहे हो। रुचेगा आपको वो जीवन, इतना पसंद आएगा, इतना बढ़िया लगेगा। कितने थे जिनके ये था कि बस मेरे को काम तो माँ का ही करना है, और बाद में ऐसे ऐसे धंधों के अंदर फंस गए वो, और बाद में अब ये कह रहे हैं, अब ये तो कह रहे हैं देखो हम कितने बढ़िया हैं। वन मेक्स देम थिंकिंग दैट वन डजंट। वन गिव्स सो मेनी एक्सक्यूजेज एंड जस्टिफिकेशंस फॉर एवरीथिंग वन डज that one ends up by believing that one is no longer making any mistakes at all. वो तो अपने जहां है उसके लिए दलीलें देता है कि यही वाली बेटर है। Then here it becomes very serious because one is incorrigible. Incorrigible मतलब जिसको सुधारा ही नहीं जा सके। उसको आप अगर अच्छी चीज कोई कहोगे वो तो उसको नेगेटिवली ही लेगा। ये मैं आपको बता नहीं सकता कि ये बात कितनी गंभीर है। इसलिए यदि एस्पिरेशन है तो उसको टेंड करो, साहस रखो और उसके अंदर अपने आप को झोंको। नहीं है तो ये दोनों चीजों को मिक्स मत करो, खेलो मत इसके साथ, नहीं आपका सर्वनाश कर देगी ये, एकदम खत्म कर देगी ये। और यदि आपके अंदर एस्पिरेशन है तो सबसे कीमती चीज है वो भगवान की उपस्थिति है, और उसको यदि आप सही ऑनर नहीं कर सके तो फिर तो हमारा मतलब आशा क्या है हमारे पास। इसकी गंभीरता को बताने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, पर ये एकदम सर्वनाश है। तो आप किसी विस्फोटक पदार्थ के साथ खेलो तो वो आपका उतना नुकसान नहीं करेगा जितना कि ये चीज कर देगी। मैं तो इतना ही कह सकता हूं, और इसके इतने इतने केसेस अपन ने देखे हैं, श्री अरविंद के लेटर्स के अंदर तो देख ही सकते हो। माँ के पत्र हैं, श्री अरविंद के पत्र हैं, हमको ये चीज दिखाते हैं। हमारा बीइंग जितना आप स्ट्रेट फॉरवर्ड या इस तरीके का सोचते हो ऐसा प्लेन नहीं है। इतनी इतनी गहनताएं हैं, इतनी इतनी चीजें हैं, ये जीवन ऐसा नहीं है ये जैसा आपने इसको बिल्कुल निरर्थक समझ रखा है, इतना नहीं है ये। आपके पास अनंत संभावनाएं हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इतना हल्के में इसको कोड़ियों के भाव क्यों फेंकते हो अपने जीवन को। आप संसिद्ध कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। वेद के अंदर ये सारी सुबह हम पढ़ ही रहे हैं। यहां हमको विराम देना पड़ेगा। अगर आपके कोई इसमें बात हो तो आप कहिए। इसमें डेफिनेटली मैं समझता हूं कि बातें कड़ी हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस की बात है। हाँ दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? इसके पहले से फिजिकल माइंड के एक्टिविटी के बारे में हम लोग पढ़े है जी। फिजिकल माइंड की एक्टिविटी, फिजिकल माइंड की स्टुपिडिटी, हाँ जी। तो ये आखिर क्यों बना हुआ है, ये तो है
इसकी है जी। उपयोगिता क्या है? योग में इसकी उपयोगिता क्या है? आप दोबारा बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं? इसके पहले हमने फिजिकल माइंड की स्टुपिडिटी का गुणगान किया, हाँ लेकिन इसकी उपयोगिता क्या है? हाँ, ये तो ये हमारे तो पास माँ ने, है। ये माँ ने बता दिया ना। इट इज कंस्ट्रक्टेड प्रोबेबली एज ए काइंड ऑफ कंट्रोल, जैसे क्वालिटी कंट्रोल करता है ना। एंड इन जी ऑर्डर टू मेक श्योर दैट थिंग्स आर डन एज दे ought टू बी, चीजों को एक सही रीति से आप करो, नहीं तो ये विश्वास नहीं करेगा। इसी के लिए मैंने आपको उत्तर ये दिया कि यदि माँ की डायरेक्ट इंटरवेंशन से आप कोई व्यवस्था कर रहे हो तो आपके फिजिकल माइंड को विश्वास ही नहीं होता। वही उसको एक प्रक्रिया अगर दिख जाती है, भैया इसके फैक्ट्री चल रही है, इसमें इतना मुनाफा है, हाँ अब आप कर सकते हो, इतना बड़ा आपका आश्रम का सेटअप है, हाँ अब तो इसके पास धन है। अदरवाइज माँ के पास तो कोई धन का सीधा सोर्स था नहीं। या यहाँ यदि आप झुंझुनू आते हैं, यहाँ तो बिल्कुल कोई सोर्स नहीं है। और जो आप एक्टिविटीज देखेंगे, यही तो मैंने आपको बताया भाई, अपने पास यहाँ आश्रम के पास कम से कम 200 एकड़ जमीन है जिसके ऊपर खेती होती है। गाय इतनी की पौंडीचेरी आश्रम में अपने जब अकाउंट्स भेजते हैं, वो कहते हैं यार इतनी गाय और दूध का करते क्या हो तुम, जने तो इतने हो नहीं तुम। तो फिजिकल माइंड जो है उसको एक व्यवस्था चाहिए, उसको हर चीज के पीछे एक कारण चाहिए, वो होता है तो वो सेफ महसूस करता है कि हाँ भाई ये पद्धति से इस रीति से हुई। उसको ये कह दो कि हाँ इसके नीचे कोई कोई आपने सपोर्ट लगा रखा है, तब तो ये कोई ऊपर गोला खड़ा है, वो तो ठीक है। पर ये हवा में लटक रहा है तो आप कहोगे नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता, फिजिकल माइंड नहीं मानेगा उस बात को। और ये ठीक भी बात है। तो आपकी जो फैंसीज हैं, अगर ये न हो तो आप सोचिए आप कितनी फैंसी, ऑलरेडी हम तो कितनी फैंसीज के अंदर जीते हैं, अपनी फैंसीज में माँ का भी काम कर रहे हैं, अभीपसा भी रख रहे हैं, दिव्य जीवन की अभीपसा भी रख रहे हैं, सारा ही काम कर रहे हैं। ये रोक लेता है आपको, भैया मैं नहीं मानता, इसलिए ये कंट्रोलर है। आप में जो उल जलूल विचार आते हैं उनको कह देगा नहीं भैया ये प्रक्रिया होगी तो मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। नहीं तो आपने ध्यान के अंदर बैठे आप कह दोगे मैं तो सच्चिदानंद का दर्शन कर आया, फिजिकल माइंड तुरंत आपको कह देगा हम नहीं मानते, प्रमाण कहाँ है आपके पास। तो इसका एक सामान्य कार्य है, ये क्वालिटी कंट्रोल करता है, पर ये इसने अपना काम ज्यादा सीरियसली, इसको आदत पड़ गई डाउट करने की, ये समस्या हो गई। भी जैसे आपको कोई प्रश्न करता है बच्चा, कोई आप, मैं आपसे कोई प्रश्न करूं, इसके लिए एक तो इसलिए प्रश्न करूं कि मेरे को आपकी तैयारी करनी है कि भी आप सारी चीज समझ गए क्या। एक मैं आपसे प्रश्न इसलिए करूं कि आप, मैं समझ गया कि आप समझ चुके हो, तो मेरी तो आपसे दुर्भावना है, मैं तो आपका विरोधी वकील हूं, मैं ऊल जलूल आपको कैसे भी घुमा फिरा के कुछ भी पूछूंगा, क्योंकि मेरे को तो आपको गलत सिद्ध करना। इन दोनों बातों में अंतर हो गया। एक तो मेरे को आपसे सिंपैथी है, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं जिससे कि भाई ये बच्चा इस पाठ को समझ गया या नहीं समझ गया, तो मैं आपसे टेढ़े मेढ़े जैसे भी प्रश्न करता हूं, तो वो प्रश्न तो इसका सही काम है, ये क्वालिटी कंट्रोल की ये समझाए या नहीं समझाए। और एक मैं जानबूझ के ऐसे आपसे प्रश्न आपको उलझाने के लिए कर रहा हूं, तो इसकी प्रकृति हो गई। तो इसलिए बोल्ड में ये जो दे रखा है, बट इट हैज मेड इट ए हैबिट टू डाउट एवरीथिंग। तो इसीलिए श्री अरविंद ने एक पत्र आप उनका पढ़ो कि डाउट अपने आप के लिए 70 पेज से भी, मैं तेरे को 70 पेज लिख दो या 7,000 पेज लिख दो, तो भी तेरी प्रवृत्ति माइंड की डाउट के लिए डाउट करने की है। वो तो मैं 7,000 पेज लिख दूंगा तो भी तू तो डाउट करेगा। हमको ये पता ही नहीं कि हमारा ये माइंड किस तरीके से काम करता है। ये सारे भाग तो जब आगे जाते हैं तब आपको एक एक की बंधन कहाँ बंधा हुआ है, तब आप इसको के प्रति कॉन्शियस होते हो। जब मार्ग पे आप चलते हो, जब एक्चुअली उनकी शिक्षा को मूर्तिमान करते हो, तब आप समझते हो कि कौन सी चीज में कितना क्या। नहीं तो साहित्य के अंदर वो उसको कहेंगे इतनी जबरदस्त इसके अंदर ये पावर है, तो आप ये कहेंगे इसमें क्या बात है। पर जिस दिन आप करोगे, आप स्वयं खुद कोई चीज को मेहनत करके कमाते हैं, तब आपको समझ में आता है कौन सी चीज की क्या कीमत है। जब आप साहित्य में जाते हैं तब आप समझते हैं कि कौन से साहित्य को कहाँ रखना चाहिए। जब आप संगीत में जाते हैं तब आप समझते हैं।
तो वैसे ही जब आप इस मार्ग में चलते हैं तब आप समझते हैं कि कौन सा भाग कहाँ 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 कहाँ। नहीं तो खाली डिस्क्रिप्शन, अरे ये तो प्रैक्टिकल बात है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कोई हम पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे, ये तो सारे भाग आपके स्वयं के हैं। सुबह भी जो हम पढ़ रहे हैं कितनी प्रैक्टिकल बात है। हमने कभी अपने आप को इस दृष्टिकोण से देखा नहीं कि हमारे अंदर भी ये भाग हैं क्या। व्यक्ति तो अपने आप को अल्टीमेटली क्या देखता है, बस एक शरीर है, एक बाहरी ढांचा, वही दिखता है हमको अपने आप को। या फिर बाद में उसकी जो क्षमताएं हैं जो आपको अभिभूत करे, बड़ा जबरदस्त आदमी है, देखो इसके पास तो इतना बड़ा सेटअप है। या डिपेंड करता है आपकी कितनी आंखें हैं उतना आप देख लेते हो। बाकी तो व्यक्ति के अंदर अनंत गहराइयां हैं। जो बारहवां वॉल्यूम है अपना श्री अरविंद का, पहला ही कोटेशन उसके अंदर है सर्टिट्यूड्स, निश्चितताएं, कि गहराइयों पे गहराइयां हैं हमारे बीइंग की और ऊंचाइयों पे ऊंचाइयां हैं। आप अनंतता के पास तो शायद पहले पहुंच जाओगे, आपके बीइंग के जो बॉर्डर्स है वहां तक कभी नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आपका बीइंग अनंत है। आपका बीइंग स्वयं परमात्मा स्वयं है, आप कैसे पहुंच जाओगे। और हमने अपने आप को मान बैठा है छोटा सा एक क्षुद्र सी चीज, कि माँ आपका कल्याण नहीं करेगी, कोई नौकरी आपको जो दे रहा वो आपका कल्याण कर देगा। तो अब माँ के चमत्कार की आप जो प्रत्याशा रखते हो या आशा रखते हो, वो कहां से हो जाएंगे। आपने तो चांस ही नहीं दिया उसको, चमत्कार कहां से सिद्ध होंगे, वो तो कार्य करेगी नहीं। तो फिजिकल माइंड की उपयोगिता जो है वो ये है कि वो क्वालिटी कंट्रोल कर देगा, नहीं मानेगा आपकी फैंसीज को। आपने जो हवाई किले जो बना रखे हैं उनको एकदम ध्वस्त कर देगा। वो ये कह देगा भोजन करेगा तो पेट भरेगा, बातों से पेट नहीं भरता। यही तो आप अपने बच्चों को, जो ये कोई आध्यात्मिकता में जाना चाहता है, वो कह रहे इन बातों से पेट नहीं भरता, कमाने से पेट भरता है। और जो कमा रहे हैं उनका पेट कितना भर रहा है, और जो आध्यात्मिकता में गए हैं कितने का, वो ज्यादा बढ़िया पेट भरना है, अगर पेट ही भरना है तो। जो सो कॉल्ड आपके बाबाजी वगैरह हैं वो बेस्ट से बेस्ट साधन काम में ले रहे हैं, वाहवाही भी है, लोग उनको देने से कृतार्थ महसूस करते हैं। वो बेचारा कमा कमा के उसकी कमर टूट गई, परिवार भी उसको गालियां दे रहा है, समाज भी गालियां दे रहा है, वो कह रहा है यार ये क्या हो रहा है, दफ्तर में गालियां, घर पे गालियां। उधर एक बाबा जी ये करता धरता कुछ नहीं है, और उसको दूसरे लोग अपना सब संपत्ति भी पकड़ा जा रहे हैं, वो कह रहे बड़ी हमारी तो कल्याण हो गया, बाबा जी ने हमारी संपत्ति ले ली। तो बताओ अब ये क्या बात है। ये फिजिकल माइंड आके बीच के अंदर इसको कंट्रोल की नहीं, भैया आपकी जो ये मनोकल्पनाएं हैं ये नहीं चलती, ये धरती के फिजिकल फैक्ट्स हैं, इसके ऊपर आप सही उतरते हो। पर इसने डाउट करना अपनी आदत बना ली, ये इसकी उपयोगिता ऊपर वाली है। ये जो आदत बना ली इससे अपने को मीट कर इसका सामना करना पड़ता है। ये तो समस्या है हमारे साथ, ये कह रहे हैं माता जी यहाँ पे। ठीक समझ में आ रहा है। इसे दिव्य मन का अपोजिट पार्ट बोला जा सकता है क्या? हैं, इसे दिव्य मन का अपोजिट पार्ट बोला जा सकता है क्या? ना, क्रम विकास से आया है ये। आपका जिस तरीके का एवोल्यूशन हुआ है नीचे से, उसके अंदर ये जैसा बना है उसके अंदर ये पार्ट है। दिव्य मन का तो कोई लेना देना नहीं है, दिव्य मन की इससे कोई बात नहीं है, ये अलग चीज है। जो स्थूल भाग है, मन के अलग अलग भाग हैं। जैसे मन का एक बिल्कुल प्योरली भौतिक भाग है, फिर बाद में मन का एक प्राणिक भाग है, फिर मन का एक स्वयं का एक निचला मानसिक भाग है, फिर मन का एक शुद्ध भाग है, फिर मन का एक उच्चतर भाग है। मन भी तो कोई एक चीज थोड़ी है, मन तो पूरी रेंज है। रूडिमेंट्री माइंड तो पशु के अंदर भी है। अगर उसको ये नहीं पता हो कि कौन सा तो पानी पीने का है, कौन सा पशु जो है मेरा मित्र है, कौन सा मेरा शत्रु है। पर वो मन कोई वास्तव में मन ऐसा थोड़ी है। बाकी तो आपसे ज्यादा सटीक काम करता है पशु, गलत काम नहीं करता। यदि दीमकों की भी आप स्टडी करोगे तो उनका पूरा इतना बढ़िया संगठन है उनके, जो सोसाइटी का, दीमक का है, मकोड़ों का है, फिर बाद में मधुमक्खियों का है,
वो कहीं जाके आती हैं, एक तरीके का डांस करती हैं जिसके अंदर सारी कि इतनी दूरी के ऊपर तो शहद है, यहाँ अपन जा सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर तरीके का। ये तो मैंने पर्सनली स्टडी किया, इसको मधुमक्खी पालन किया, और उसमें कैसे ये सारा काम करती हैं। वर्कर्स अलग होते हैं, रानी अलग होती है, सबकी अलग अलग क्रिया है, सारों को मैं रोज देखता था। तो इतना बढ़िया है वो, इतना सेटिस्फाइंग है कि प्रकृति के अंदर भी ये सारी चीजें एकदम परफेक्टली काम करती है। मनुष्य तो उसके सामने कुछ लगता ही नहीं है। मनुष्य की क्रियाएं तो विशृंखल हैं, उसकी तो बेचारी की हारमोनी में है ही नहीं। तो फिजिकल माइंड कोई उसका कोई भौतिक रूप है ऐसा नहीं है, ये तो क्रम विकास से आया है। मन की भी तो अपनी रेंजेज हैं, मन की तो पूरी श्रृंखलाएं हैं। और हम सुबह प्रकाश का मन पढ़ के गए ही थे। अतिमानस जब धीरे 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 घनीभूत होकर नीचे आता रहता, नीचे आता रहता, तो निचला ही निचला जो उसका है वो प्रकाश का मन है। उससे फिर थोड़ा और नीचे आता है तो वो फिर हमारा जिस तरीके का मन है, पर वो पाशविक नहीं, ये फिजिकल माइंड की बात नहीं कर रहे, वो हमारी भी माइंड की उच्चतर जो रेंजेज हैं वो हैं। ये तो एकदम ही फिजिकल के पास आ गया, भौतिक के पास में। क्योंकि अगर भौतिक के पास नहीं आए, मन अगर काम नहीं करता हो, तो कैसे तो आपकी हार्ट बीट चले। तो ये आपकी बात मानता नहीं। आप कह दो कल से मैं सोच के सांस लेऊंगा, तो आप कितना क्षण जीवित रहेंगे देख लो, आपकी टेंशन हो जाएगी। आपकी हार्ट बीट्स यदि आपके ऊपर वॉलंटरीली दे दी जाएं, आपके ऊपर कि वॉलंटरीली चलेंगी, इनवॉलंटरीली नहीं चलेंगी, स्वैच्छिक तरीके से आपके हाथों में, मतलब आपकी इच्छा से चलेंगी। अभी जो चल रही है वैसी नहीं है, आप कहेंगे ओहो मैं तो मरूंगा अब तो, न आप सो सकते न कुछ और, कितनी देर आप कर पाएंगे। तो माइंड तो काम कर ही रहा है वहां भी। आप सो भी जाएंगे तो भी कौन सी चीज है जो उसको सुचारू रखता है। पर वो माइंड जो एकदम भौतिक के साथ संलग्न हो गया, उसकी मूर्खता है, वो विश्वास करता ही नहीं। और कोई कोई बात इसके अंदर? विवेक? भैया ठीक है, आज का टॉक्स प्रेरक ही रहा। आज चीजें पढ़ी गई वो समझ में भी आई और प्रयोगिक भी थी। और इसमें एक बात वो मुझे मदर की वो लाइन लास्ट में जो आप डिस्क्राइब कर रहे थे, उसमें वो लाइन ध्यान में आई कि योग अग्नि है, अगर जब तक पूरी तरीके से तैयार ना हो जाए तब तक इसको छूना मत। जो हम लोग दोनों पार्ट्स को मिलाकर चलते हैं, ये भी जीना है और बाहर का भी जीना है। तो वो बात भी ध्यान में आई आपकी बातों से। हम तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जो अनुभव है उससे। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, अगली बार मिलते हैं। ठीक है। जय श्री मां। जय श्री मां। जय श्री राम।